उस बोल के धुएं से आच्छन्न हो जाती है श्यामा सुंदरी और तब तक जग्गू हाथ का सामान उतार कर रख देता है। उसके बाद निताई के लिए चीख पुकार शुरू कर देता है। श्यामा सुंदरी दबाने की जितनी चेष्टा करे, जग्गू ने ताड़ लिया है कि निताई ने उनके हृदय के वात्सल्य रस को वसूला है। जग्गू इसलिए अब निश्चिंत है और निश्चिंतता के ही कारण उस पर शासन करने का भान करता है। अरे हाथ पांव समेट कर बैठ गया, घर के किसी काम नहीं आ सकता? कौन सी क्वीन विक्टोरिया का दाई बहरे तुम? इसी को कहते हैं राम नाम आलसी, भोजन में होशियार। कभी कभी श्यामा सुंदरी कह बैठती है, तू रुक भी जग्गू, बंदूक की खाली आवाज मत कर। उपकार के बदले उसका दिमाग ही चाट गया, तू गरीब के बेटे लाट साहब बना दिया। इस बार जग्गू दूसरा ही रूप धारण कर बैठा। बोला, लाट साहब होकर तो पैदा नहीं होता और गरीब का बेटा है, इसलिए चोरी जुर्म में पकड़ा जाता है। लाट साहब ही क्या देखी तुमने? साफ सुथरे कपड़े पहनता है, यही ना? अरे मैं पूछता हूँ, यह छोरा क्या भगवान का जीव नहीं? रोज ही प्राय इसी तरह की बातें होती, किंतु आज हुआ व्यतिक्रम। आज जग्गू ने दूसरी बात उठाई। अपने भांजे के यहाँ का कांड सुना? लड़के की बात पर कान देना और श्यामा सुंदरी का स्वभाव नहीं, और देती भी नहीं, हाथ का कामकाज करती रहती है। जग्गू ने बिगड़ कर कहा, देखता हूँ बड़े की बेटी के कानों गरीब के लड़के की बात गई ही नहीं। बेचारी बहू ने एक साथ दोनों माँ बाप को खोया, यह कोई तुच्छ बात है? एक ही साथ दोनों माँ बाप? बेचारी बहू? किनकी बहू? अरे यह कैसी खबर? अब उदासीनता नहीं दिखाई जा सकती। मान गंवाकर श्याम सुंदरी को कहना ही पड़ा, हुआ क्या? अरे क्या नहीं हुआ सो कहो। माँ गुजर गई, किसी ने खबर तक नहीं दी, और फिर लगे ही लगे कई दिनों के बाद बाप गया, तब खबर हुई। ले अब जोड़ा चतुर्थी करके जान दे। अरे किसकी बहू, क्या हुआ यह तो बताएगा? अरे किसकी बहू क्या, श्रीमान प्रबोध चंद्र की स्त्री को ही कह रहा हूँ। बेचारी मजली बहू, बाप ने मरण काल में शायद देखना चाहता, इसलिए मजली बहू रानी गई थी। तब बताया कि तेरी माँ भी चल बसी, लेकिन छुतका पालना मना है, और 2 दिन के बाद खुद भी राम नाम सत्य हो गया। श्यामा सुंदरी बूढ़ी तो हुई है पर बात में तेज है, इसलिए सहज ही बोली, अरे तेरे जैसे मूर्ख से बात करना ही अहमकपन है। अरे यह खबर मिली कहाँ? अरे बाबा, खास तुम्हारे भांजे से ही, यही आ रहा था। बाजार में भेंट हो गई, आएगा अभी आएगा। 2 चतुर्थी, मामला आसान तो नहीं, घटापटा होगा, इसलिए मुझसे राय सलाह करने आएगा। इस जग्गू शर्मा के बिना तो ढंग से यज्ञ होता है भला? श्यामा सुंदरी ने लेकिन इस उत्साह में साथ नहीं दिया। बली रेखा से भरे ललाट पर रेखाएं डालकर बोली, यह घटापटा कौन कर रहा है? और कौन? तुम्हारा भांजा। तुम्हारी मजली बहू की बड़ी इच्छा है, कह रहा था। मजली बहू की इच्छा? माँ बाप से तो कभी। श्यामा सुंदरी ने अवाक होकर कहा, वही तो, अब पछतावा हो रहा है। कहावत है ना, जियत पिता से दमक दगा, मरही पिता पचावी गंगा। श्यामा सुंदरी ने दृढ़ स्वर में कहा, मजली बहू वैसी स्त्री ही नहीं। जग्गू ने अवाक होकर कहा, ऐसा? लेकिन पेवो ने जो कहा। बात पूरी नहीं हुई, दरवाजे को ठेलकर स्वयं पेवो ही आ पहुंचा। बोला, ओ तुम मासी, परामर्श करने आया हूँ। माँ की तो तबीयत खराब है, ऐसे में तुम ही भरोसा हो। माँ बेटा मिलकर इस दाय से उद्धार करो। दाय भी तो सहज नहीं, ससुर दाय, सास दाय, मातृदाय, पितृदाय से अधिक। अपनी रसिकता की शक्ति पर पुलक से प्रबोध हाहा करके हंसने लगा। बहुत बरस जेल का खाना खाकर आखिर एक दिन घर लौटा अंबिका। काला रंग कुछ और काला हो गया, दुबला शरीर कुछ और दुबला, तथा जीर्ण हो गया बालों की जड़ों में विवर्ण सफेदी। मानो पका तो नहीं है, पर सबने एक ही साथ पकने का नोटिस दे दिया है। फिर भी मोटा मोटी मानो अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। सोचा जा सकता है कि इतने वर्षों के बाद वही अंबिका ही लौट आया है। अपने भाई भाभी के पास अंबिका लौट आया, सच कहें तो सुबाला ही के पास। सुबाला के चेहरे में बेशक बहुत परिवर्तन हो गया है। सुबाला के बाल काफी पक गए हैं, सामने के 2 दांत टूट गए हैं और रंग बिल्कुल जल सा गया है। उसे देखकर सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि गरीबी की तुलना अनल से क्यों की जाती है। यह सब होते हुए भी सुबाला की प्रवृत्ति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। अंबिका को देखते ही पहले सुबाला खुशी से रो पड़ी, फिर सुबाला सास के लिए रोई। रोई इसलिए कि अंबिका के घर से चोर सब कुछ ले गया, और इसलिए रोई कि चोर अध्युषित उस घर की टूटी दीवार को अभावों के कारण मरम्मत नहीं करा सके। और सबसे अंत में सिर की कसम देते हुए अंबिका को फिर उस विपदा की ओर कदम नहीं बढ़ाने को कहती हुई रोई। अंतिम बात के अंत में कुछ शुभ सी हंसी हंसकर अंबिका ने कहा, अब विपदा है कहाँ, देश तो खासा ठंडा होकर मर गया है। जो विपदा ला रहे थे उन्हें दुरुस्त कर दिया गया। अभी देश के बड़े बड़े नेता बातों का जाल डालकर स्वाधीनता को, बवारी मछली को
खींच निकालने की तरकीब कर रहे हैं। इसमें अब हम कहाँ कदम बढ़ाएं? हम सब शतरंज के अड्डे पर खुदीराम, कन्हैयालाल, बाघा जतीन, प्रफुल्ल चाकी की चर्चा में मस्त रहेंगे और दिन गिना करेंगे कि स्वाधीनता नाम का वह रसीला फल कब टपक पड़े। लेकिन अंबिका में बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं हुआ। यह नहीं कहा जा सकता पहले अंबिका व्यंग के सुर में बोलना नहीं जानता था, अब वह सीख गया। किंतु सुबाला इन प्रसंगों के आसपास भी नहीं फटकना चाहती, क्योंकि वह उतना समझती नहीं, समझना चाहती भी नहीं शायद। इसलिए सुबाला झट बोल उठी, यह सब रहने दो बाबा, अदरक के व्यापारी को जहाज की खबर से क्या मतलब। मेरा कहना यह है कि अब की तुम्हारा ब्याह करवाऊंगी। हाँ, सुबाला ने यही संकल्प किया, इस आवारागर्द लड़के का ब्याह करा देगी। उम्र जरा ज्यादा हो गई है, सो हो दूसरा तीसरा ब्याह तो नहीं है। दूसरे तीसरे ब्याह के लिए उसकी दुनी उम्र के लोग कितना दौड़ते हैं, लड़की का अभाव तो नहीं। बंगाल में और जिस चीज की कमी कभी क्यों ना हो, लड़की की कमी नहीं। और सुबाला की राय में अनबिहाई बूढ़ी हो जाने जैसा दूसरा दुख नहीं। इसी बीच सुबाला ने अपने 2 बेटों का ब्याह भी कर दिया। घर की अवस्था अवश्य सुविधाजनक नहीं, किंतु घर की अवस्था ब्याह के प्रतिकूल क्यों हो, उसने यह तर्क किया। तर्क में अंत तक वही जीती, इसलिए अभी भी वह ब्याह कराऊंगी। जानती है कि मैं जीतूंगी। किंतु अंबिका छिटक उठा, बोला ब्याह। वह हंस पड़ा, किंतु उस हंसी में पहले जैसा खुले दिल का सुर नहीं। कैसी तो निरुत्तप्त हंसी, मगर हंसी ही हंसकर ही जवाब। ब्याह हूँ, देखता हूँ बाल आपने नहाकी पका ली है। उम्र में आप आगे की ओर नहीं पीछे की ओर चल रही हैं। मतलब? सुबाला ने अवाक होकर कहा। अमूल्य बैठा बैठा अभी तक मुस्कुरा रहा था, अब वह बोला, मतलब और क्या, अंबिका के ख्याल से तुम्हारे सिर्फ बाल ही पके हैं, उम्र नहीं पकी। क्यों, तुमने कच्ची बुद्धि का क्या देखा? बिल्कुल देखा है, अंबिका हंसा। अभी भी आपको देवर का ब्याह कराने का शौक है? हाँ, अंबिका ने ऐसा ही कहा। है करके नहीं बोल उठा, कच्ची बुद्धि नहीं तो और क्या, ब्याह का मंसूबा ही घाटा है। दुल्हन कहाँ रेडी रखी है? मोरचेली नहीं ठीक कर रखी? कौन कह सकता है कब फिर कान्हा के जन्म स्थान से बुलावा आ जाए। पहले का अंबिका रहा होता तो ऐसा ही कहता। अब के अंबिका ने कहा, अभी भी आपको देवर का ब्याह कराने का शौक है? टूटे दांतों की हास्यकर हंसी हंसकर सुबाला बोली, मैं पूछती हूँ, शौक और समय कब मिलेगा? तुम तो श्रीधर से बैठे रहे, इधर कितनी ही घटनाएं घट गई, घटती जा रही हैं। तुम्हारे 4 भतीजे भतीजों का इस बीच ब्याह हो गया। 4 भतीजे भतीजी? अंबिका अथाह पानी में गिर पड़ा। अमूल्य के इतने लड़के लड़की विवाह के योग्य हो गए थे? फिर वही विवाह की योग्यता, उनमें से कौन सी लड़की और कौन से लड़के का? किसी का नाम तो क्यों याद नहीं आ रहा। बड़े बड़े जो थे उनका नाम था रासू और बंकू, रास बिहारी, बंकू बिहारी। इनके बाद एक कतार से बहुत से तो थे। आश्चर्य, अंबिका को ऐसा स्मृति भ्रंश हुआ, भैया के बेटा बेटी का नाम भूल गया। वह भूल गया कि कौन किस उम्र का था। उसके चेहरे ही कहाँ याद आ रहे हैं। वैसे धीरे धीरे आ रहा है याद, सोचते सोचते नाम भी उभरते आ रहे हैं। रासू, बंकू, टिंकू, कुल्लू, नेड़ू, टेम्पू और भी जाने क्या क्या। अंबिका ने उन्हें एक दल के रूप में ही देखा है, खूब अलग करके नहीं। दादा के बेटी बेटे, इसी अनुभव से। लेकिन वही बच्चे इस बीच ऐसे लायक हो गए मतलब अंबिका ने अपने जीवन के समय के उस विराट अंश को खो दिया। अंबिका बूढ़ा हो गया, पर जीवन पर मोह ही कब था, अंबिका को लोभ कब था। इसलिए खो देने के लिए उसका मन हाय हाय कर उठा। ऐसा ही होता है शायद। अंबिका जैसे पागलों की ही नहीं, सबको। जिस माया मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते समय का ज्ञान खो बैठता है आदमी। अब हरिण जब एक चकमा देकर दिगंत की धूसरता में गायब हो जाता है तो मन ऐसा ही हाय हाय कर उठता है। लगता है इतने इतने रात दिन खो गए। क्या क्या मैंने पाया भी क्या? यही हाहाकार सुर। क्या पाया? जैसे किसी ने अंगीकार कर रखा हो कि बहुत कुछ प्राप्त करा देगा। जैसे कह रहा हो, अपने वे रात दिन मेरे कारोबार में लगा दो, उसके बदले पावना का पहाड़ जमा होगा तुम्हारा। किसी ने यह भरोसा दिया था, किसी ने यह अंगीकार किया। मेरे रात दिन नहीं जानता, ऐसा किसी को नहीं देखता। फिर भी प्राप्ति की धारणा गड़ी हुई है। यह सोचकर निश्चिंत बैठा हूँ कि मेरे सोने के दिन बैठे बैठे बेच रहा हूँ, उसके बदले स्वर्ण का सोना जम रहा है। जरा आगे बढ़कर सोने के उस ढेले को खप से पकड़ लूंगा, मुट्ठी में भर लूंगा। लेकिन सोने का वह भरोसा माया हरिण की ही तरह तो दूर तक दौड़ाकर कब तो दिगंत दूसरता में खो जाता है और तब शुद्ध निश्वास मर्मित हो जाता है। नहीं पाया मैंने, अपना यथार्थ मूल्य नहीं पाया। ठगा गया मैंने कितना दिया मगर पाया क्या? जैसे महीने भर खटकर मालिक ने अंत में वेतन ही ना दिया। अजीब। किसने कहा मेरा यह जीवन बड़ी दामी वस्तु है? किसने? मेरे ये रात दिन सोने के मोल के हैं। अपना दाम आप ही लगा रहा हूँ, उस पर खासी मोटी संख्या का टिकट चिपका रहा हूँ।
यह नहीं सोचता कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कोई नहीं सोचता, अंबिका भी नहीं सोचता। अंबिका ने सोचा इतने इतने दिन खो दिए, सोचा उसके बदले पाया गया, इसलिए खोया सा बोल उठा, किनका ब्याह हो गया? रासू, बंकू, टेम्पी और निभा का। निभा का बेशक कुछ पहले हो गया था, इसलिए अच्छा लड़का मिल गया, देना तो होता ही है। 4 का हीला हो गया, बाकी 6 के हो जाए तो हमारी छुट्टी। उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी काशीवास करेंगे, बाकी 6 के हो जाए। इस दुस्साही आशा की ओर अंबिका ने अवाक होकर ताका, फिर सोचा शायद ये असाध्य साधन कर ही देंगे। शायद हो कि अंत में अपनी योजना के अनुसार ये तीर्थ में भी जाएंगे और सारे कर्तव्यों का निर्वाह की जो एक आत्म तृप्ति है, रस ले लेकर उसका उपभोग करेंगे। कम से कम अंबिका ने तो यही सोचा, इसलिए वह उनके जीवन से सहसा ईर्ष्या कर बैठा। इतने दिनों तक जेल का अन्न खाकर लगता है उनकी उन्नति हुई। अंबिका की अपने स्वप्न से छूटकर वह तुच्छ जीवन की ओर प्यास भरी दृष्टि से ताक रहा है, इसलिए वह कच्ची बुद्धि वाली सुबाला से उस कच्चेपन को ही दीर्घ विलंबित करके देखना चाह रहा है। अतः बोल उठा, अरे वाह, सारी व्यवस्था कंप्लीट, फिर तो मैं भी मजे से में एक ससुर बन बैठा। फिर मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलने की तमन्ना क्यों? सुबाला ने इस परिहास का मतलब सोचा, इसलिए हंसकर बोली, इसलिए कि तुम फिर से गिल्ली डंडा नहीं खेलते, फिर सख्त जंजीर लाकर तुम्हें बांधना होगा, इसका इंतजाम कर रही हूँ। क्यों, मेरा कसूर? यही तो कसूर है, जीवन को खामखा लुटा दिया। सुबाला की शिकायत पर अंबिका उसे अबोध कहकर अनुकंपा की हंसी नहीं हंसा, वह चौंक उठा, सोचा यही सोच रहा था ना मैं। उसके बाद वह बोला, आप तो जंजीर जुटाने में जुट पड़ी, मैं पूछता हूँ जंजीर मुई फोड़ तो नहीं? माँ बाप रहते जेल से लौटे इस असामी को लड़की कौन देगा? सुन लो जरा इनकी बात। सुबाला ने गाल पर हाथ रखा, यह क्या चोरी डकैती खून का असामी है? अरे स्वदेशी जेल वालों के पैरों तो लोग फूल चंदन देते हैं। अंबिका अब गोया पुराने ढंग से हंस उठा, पैरों फूल चंदन देते हैं इसलिए हाथों में लड़की सौंपेंगे, इसके कोई माने हैं? नहीं सौंपेंगे। अब की सुबाला ही अनुकंपा की हंसी हंसी, वह अपने मूल्यवान देवर के मूल्य के बारे में मानो अधिक अवहित हुई। खैर, देते हैं कि नहीं देते हैं यह मैं समझूंगी, लड़का ब्याह करना चाहे तो लड़कियों की कमी नहीं। अब की अंबिका और अमूल्य दोनों ही हंस उठे। अमूल्य ने कहा, काश यह भरोसा पहले पाता तो एक बार मांग कर देखता। अभी भी क्या बिगड़ा है, देखो ना मांग कर। सुबाला हंसी। इसके बाद गांव के किस किस घर में ऐसा क्या बुढ़ा घर में स्त्री होते हुए भी मजे में दूसरा ब्याह किए बैठा, उसकी चर्चा आ गई। अंबिका निडाल सोकर बोला, कहते क्या हो भैया दत्त ताऊ जी? और क्या, यही तो ऐसा नहीं है, गए थे भांजी के बेटे के लिए लड़की खोजने, देखकर आंखें फिरा नहीं सके, नाती के हाथों देने में छाती फट गई। सुबाला ने हंस हंस कर कहा, नाता बेशक बुरा नहीं, नत बहू होती सो बहू हो गई, 13 और 63। अंबिका हंसा नहीं, वह हठात रूढ़ गले से बोला, उसको तो हाट में खड़ा करके कोड़े नहीं लगा सका कोई? वे चौंक उठे, सुबाला और अमूल्य, लेकिन अंबिका के गले में ऐसा रूढ़ स्वर कभी नहीं सुना। जो भी हो, दत्त ताऊजी आखिर गुरुजन है। अंबिका वह भाप गया, अपनी को संभालकर अप्रदीप सा बोला, जेल के अन्न का यह असर हुआ कि गुस्से को दबा नहीं पाता, असभ्यता देखते ही मिजाज आग हो जाता है। तुम ही लोग कहो, ऐसों को दंड मिलना नहीं चाहिए? चाहिए तो, मगर दंड देता कौन है? मैं तुम ये सब तो। अंबिका ने दृढ़ता से कहा, कुछ दिनों तक ऐसों की धुलाई होती रही तो ये दुरुस्त हो जाए। सुबाला ने अवाक होकर अंबिका की ओर ताका, बोली, धुलाई यानी? अंबिका फिर एक बार अप्रतिभ हुआ, बोला, यही तो संगत का फल है, ऐसी ही बातों से तो वही तो संगत का फल, ऐसी ही बातों को खेती से रहना हुआ ना। धुलाई के माने पिटाई, 2-4 जने की पिटाई होते देख दूसरे लोग बाज आएंगे। अमूल्य शुद्ध हंसी हंसा, तेरी है धुलाई, फिर तो दूल्हे को ना लेकर दुल्हन के बाप की होनी चाहिए, वे लड़की देते क्यों हैं? सुबाला, देते हैं इसलिए कि अच्छे घर वर में दे नहीं पाते या किन रुपयों के लोभ से। तुम्हारे दत्त ताऊ का मामला तो यही है। लड़की की उम्र अधिक हो गई, जात जाने की नौबत, कातर बाप धनी बूढ़े को पहुंच में न पाकर जात 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 जाने की नौबत गजब है। इतने अत्याचारों में जात नहीं जाती, जात जाएगी झटपट बेटी का ब्याह नहीं कर पाने से। अंबिका ने कहा, समाज को इस पाप का फल एक दिन भोगना ही पड़ेगा। हाँ, दत्त ताई जी है कहाँ? और कहाँ, घर गृहस्थी छोड़कर जाएंगी कहाँ? है यहीं। शुरू शुरू में तो बड़ा गाली गलौज किया, सौत को झाड़ू मारने की जाती, धीरे धीरे सब हो गया। अब तो पका चुका कर उसे खिलाती भी है। वह भी बड़ी शैतान औरत है, घर का कोई धंधा नहीं करती, केवल सास सिंगार करती है और मालिक को चिल्लम चढ़ा कर देती है। उसी को तो सहारा समझा। बुढ़ा मरेगा तब लड़के कौन कहाँ हैं? बड़ा तो बाप से बिगड़ कर अलग हो गया, और सब
जो सज्जन अलग हुए वे माँ को भाई को साथ लेकर नहीं अलग हो सके। कहते क्या हो, क्या मजाल है उसकी, बाप ने तो उसे त्याज्य पुत्र कर दिया। बात असल यह है कि पैसा वाली के लिए सभी द्वार खुले हैं। समझ गए देवर जी, मौत सिर्फ गरीबों की है, सारी दुनिया में तो यही है। अंबिका, किसी दिन दुनिया में इसको दंड भी मिलेगा, लेकिन मेरी राय में कब क्या होगा, एक स्त्री के रहते दूसरे ब्याह करना अभी भी कानून से बंद कर देना चाहिए। इसमें कानून का क्या करेगा? अमूल्य हंसा। हम तुम सब मिलकर करेंगे, एक पाप सदा चलता नहीं रह गया। सुबाला इन बातों से ऊब गई। उसने प्रसंग को दूसरी ओर मोड़ दिया, अपने बेटे बहू की चर्चा उठाई, उसकी प्रशंसा में पंचमुख हो गई। बोली, भाई मेरे नसीब से तो खूब अच्छी जुटी है। अंबिका हंस उठा, बोला, आपके नसीब में बुरा होने की मजाल है, आप क्या किसी को भले के बजाय बुरा देख सकती हैं? सुबाला लज्जित होकर बोली, छोड़ो भी, यह बताओ खाओगे क्या, कब से घर की रसोई नहीं खाई? दे भी क्या पाऊंगी, उसने मन ही सोचा। इतने दिनों के बाद आया बेचारा, सहजन बहुत पसंद है और मोरोला मछली पसंद है और अरहर की दाल देखो चलकर। सुबाला रसोई के लिए चली गई। दोनों भाई बात करने लगे। इसी बीच हठात अंबिका पूछ बैठा, तुम्हारी ससुराल की क्या खबर है? मेरी ससुराल की? हाँ तुम्हारी, वही मजली भाभी, उनके बच्चे और श्रीयुत मजले भैया। कुछ डरते ही उसने पूछा। कुछ बुरे संवाद सुनने के लिए मन को तैयार किया, परंतु आश्चर्य सुनना नहीं पड़ा, बल्कि अच्छी ही अच्छी खबर। मजले भैया की आय बढ़ी, लड़कों ने अच्छा पास किया, अपना नया मकान बनवाया है, घर से अलग हो गया। कुल मिलाकर हताशा की कोई खबर नहीं, लेकिन ताज्जुब। अंबिका मानो खूब हताश हुआ। यह मानो सब समाचार सुनने को प्रस्तुत न था, लेकिन आखिर वह क्या सुनने की आस किए था? अमूल्य की ससुराल के बारे में कोई बहुत भारी दुस्संवाद? क्या जाने कब, अपना मन वही जाने। फिर भी लगा अंबिका मानो खुशी की इन खबरों में खुश ना हुआ। फिर भी उसने स्वर्ण के नए घर का पता जानना चाहा। बोला, कल परसों कलकत्ता जाना, एक बार मिलाए तो, मगर पहचान सकेंगे वे या नहीं यह नहीं कह सकता। खूब। सुबाला हंसी। तुम्हें नहीं पहचान सकेगी, तुम कितने अच्छे लगे थे उसे। मैं तो सोच ही रही थी। हंसकर चुप हो गई सुबाला। क्या सोच रही थी? सुबाला मिट मिट हंसी। बोली, सोच रही थी कि तुम्हें ही उसी का जमाई बना दूं। लड़की खासी बड़ी हो गई। जमाई? मुझे? अंबिका वह अब अपने ढंग से हंस उठा। खूब, यह ठीक आपके योग्य बात हुई। वाह, तो आप यूं ही भरोसा नहीं दे रही हैं? लड़की रेडी है। मैं उस लड़की का क्या तो हुआ मामा। मामा कैसा? सुबाला तेज सा बोली। कुछ नहीं, जानते नहीं हो, मामा का साला फूफा का भाई, नाता कैसा समझ ना पाई? तुम फूफा के भाई हो, बस बस। शास्त्र का वचन भी मौजूद है, किंतु इतने लड़की लड़कों का ब्याह हो गया, उन्हीं के बच्चों का क्यों नहीं हुआ? सुबाला ने संदेह से पूछा। उनकी किस किस्मत लड़की की कह रहे हो? अरे वही जो आपके यहाँ नहीं आई थी, नवद्वीप या कहाँ गई थी? ताज्जुब की अंबिका यह नहीं बोला, परंतु वह अपने दादा के बच्चों का नाम भूल गया। परंतु सुबाला इस पर हंसी नहीं, हंसी अंबिका की अज्ञानता पर। वह लड़की अभी तक बैठी। हाय हाय चंपा, उसका तो कब का ब्याह हो गया। मजली बेटी चैन का भी हो गया। यह तो पारुल है, वह छोटी सी मुन्नी जो हरदम चुपचाप रहती थी। पारुल यानी वह लड़की जो दुलाई ओढ़कर बागीचे में घूमती फिरती थी? हाँ हाँ, याद तो आया, देखती हूँ। और जैसी उतनी गोरी नहीं है, लेकिन मजली बहू की यह बेटी तो देखने में सबसे सुंदर है। ला वाला दत्त ताऊजी से जरा इतर विशेष। और क्या? अंबिका ने कहा। उससे तुलना कैसी, मैं तो भाई उसी की सोच रही हूँ। आपने सोचने की रस्सी को जरा छोटा कीजिए भाभी, बड़ी लंबी हुई जा रही है। अंबिका फिर हा हा करके हंसने लगा। सुबाला ने अमूल्य से चुपचाप कहा, देवर जी हूबहू वैसा ही है, बदला नहीं। बदलना लेकिन विचित्र क्या है, पृथ्वी का खेल ही तो यही है। अंबिका बदलता नहीं, यही अस्वाभाविक होता है। बदलते तो सिर्फ कम अकल लोग नहीं है। अकल के पहिए के अभाव में वे एक ही जगह खड़े रहते हैं। सुबाला उन्हीं के दल की है, इसलिए वह सुखी है। सुबाला के सिक को कोई कभी छीन नहीं सकता। सुबाला को यदि कोई दुस्सह शोक हो तो वह रोकर कहेगी, भगवान ने लिया, इसलिए सुबाला सुखी ही होगी। जो लोग कार्य कारण का तिल तिल विचार करते हैं, दुनिया के अनाचार, अन्याय, अत्याचार, जो इन सब के खिलाफ तीखी आवाज उठाते हैं, उन्हीं को सुख की खोज नहीं मिलती। मगर खोज रखना भी चाहते हैं वे, सुख की आराधना करते हैं वे। उन्हें तो सुख से घृणा है, नहीं तो स्वर्णलता को फिर तो पति के पत्नी प्रेम और सुविचार के पति के लिए खुशी से डगमग रहना चाहिए था। स्त्री को आकस्मिक आनंद देने के लिए एक रोमांचकार परिकल्पना से उसने उसके बाप की चतुर्थी के उपलक्ष्य में चुपचाप एक यज्ञ की ही तैयारी कर दी। यह कोई कम बात है?
कम खुशी की बात है, किंतु स्वर्णलता विधाता की वह अद्भुत सृष्टि है जिसे सुख से वितृष्णा है, सुख से घृणा है। इसलिए कर्मवीर जग्गू ने जब 3 एक मोटिया के साथ माथे पर दुनिया भर का सामान, केले का पत्ता, फल मूल, माटी के गिलास, सकोरे आदि ले लिवाकर अपने फुफेरे छोटे भाई के घर में आकर आवाज दी, कहाँ है रे, कौन है रे, यह सब कहाँ रखना है बता। तो स्वर्णलता पत्थर जैसी सामने आकर घातक गले से बोल उठी, यह सब क्या है यानी। उसने दुभाषिए की जरूरत ही नहीं मानी, गला बिल्कुल साफ, सिर्फ मुंह दूसरी ओर। लेकिन जग्गू भी नीति नियम का कर्ज नहीं खाए हुए, इसलिए वह बोल उठा, यह रे गया, यह तो हुई वही बात ना जिसका भय उसे ही याद नहीं, पूरा पड़ोसी की नींद हराम। अरे तुम्हारे बाप का श्राद्ध है और तुम ही आसमान से गिर रही हो। यह चतुर्थी की तैयारी है, 12 ब्राह्मणों के भोज की रसद, और फिर तुम्हारे आत्मीय स्वजन भी तो 60-70 से क्या कम होंगे। अकेले अपनी फूलों के ही तो। जरा उच्चांग की हंसी हंसकर जग्गू ने बात पूरी की। उनके लिए जरा भला बुरा एकाएक वह रुक गया। छोटे भाई की बहू की ओर ताकना शास्त्र के विरुद्ध है, यह बात जानते हुए भी अचानक ही उसने ताक लिया था, या एक भयंकर सन्नाटे का अनुभव करके वह ताक उठा था, क्या जाने। लेकिन रुक जाने का हेतु वही था, वह मुखड़ा। इस जबरजंग आदमी का भी होश फाख्ता हो गया वह चेहरा देखकर। उसने झट आवाज दी, पारू, अरियो पारू, जरा देख तो, तेरी माँ की तबीयत तो नहीं खराब हुई। इतनी देर तक इंतजार करके गुस्सा हुए मोटिया ने स्वयं ही जगह चुनकर सामान उतारना शुरू कर दिया, और प्राय उतार भी दिया। तब तक पारू आकर खड़ी हुई। पूरे दृश्य पर एक बार नजर डालकर उसने भी अवाक गले से कहा, यह सब क्या है ताऊ जी। अब जग्गू के विस्मय की बारी। तुम लोगों की बात का क्या जवाब दूं, अब तो मैं भी हैरान हो रहा हूं। मैं पूछता हूं, तेरे बाप ने क्या मुझसे मजाक किया है। तेरे यहाँ क्रियाक्रम नहीं है कोई, तेरी नानी तेरे नाना मरे नहीं है, सब गलत है। पारू ने धीरे से कहा, गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए यह सब। गले को और थोड़ा उतारा, धीमे से बोली, जानती हूँ किसी के मरने के उपलक्ष्य में आदमी ऐसी धूम करता है, पर माँ को तो जानते हो, माँ तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं करती। और फिर पारू बीच में ही थम गई कि पारू की माँ का गला बोल उठा, पारू जेठ जी से कह दे कि वह मेरा अपराध ना ले, लोग जो करते हैं मेरा उसमें मेल नहीं खाता। मैंने अपने जीवित माँ बाप को कभी एक लोटा पानी नहीं दिया, आज उनके मरने पर ऐसी दावत मैं मार देकर उनका अपमान नहीं कर सकूंगी। सहसा एक अस्वाभाविक व्यापार घट गया, कम से कम पारू को तो ऐसा ही लगा। माँ की आंखों से झरझर आंसू बहते कब देखे हैं उसने, जन्म से उन आंखों में सिर्फ चिंगारियां ही देखती है वह। किंतु पारू की माँ ने अधिक देर तक दृश्य देखने का अवसर नहीं दिया, वह चली गई केवल पारू को ही नहीं, और भी एक आदमी को बुद्ध बनाकर। पगले बगले से जग्गू ने एक बार शास्त्र का नियम भूलकर छोटे भाई की बहू के मुंह की ओर ताक लिया था, और कहना नहीं होगा उसके चेहरे पर खास बहुत घूंघट नहीं था, लिहाजा देखने में असंपूर्णता नहीं थी। पगला बगला सा है, इसलिए क्या जग्गू को ऐसा आघात लगा, या कि भयंकर दुख, हताशा, ग्लानि, शोक, वेदना, विद्रोह मिली ऐसी छवि उसने जीवन में कभी देखी ही नहीं थी। इसलिए काट का मारा सा 2 क्षण ताकते रहने के बाद ही तुरंत, मैं यह सब कुछ नहीं जानता पारू, मैं इतना कुछ नहीं जानता। तेरा बाप मेरे हाथों में इतने रुपए देकर गया था, तुम्हारी बहू रानी की बड़ी इच्छा है, इसलिए मैं कहकर धोती के चोर से आंखें ढककर लगभग दौड़ते ही जग्गू घर के सदर दरवाजे से पार हो गया। उसकी आंखों में भी नदी की उमड़ाई सहसा। यह कौन बताए। झांके खाली करके मोटी जरा थकावट मिटा रहे थे कि बाबू भाग गई कहकर वे भी दौड़े। पारू वैसी ही हक्की बक्की सी खड़ी रही, वह मानो दूसरी ही एक दुनिया में दरवाजे पर आ खड़ी हुई। जब से पैदा हुई है माँ का तीखापन और रुखाई ही देखती आई है। माँ के जीवन की प्रच्छन्न वेदना की दिशा को उसने नहीं देखा। आज उसे लगा अपनी माँ के प्रति वे लोग सदा अन्याय ही करते आए हैं, कभी भी उस अकारण तीखेपन का कारण खोजने की चेष्टा नहीं की। यह भी ठीक है, पिता को भी वे भाई बहनें कोई भी तिल भर श्रद्धा नहीं करते, फिर भी कभी कभी थोड़ी करुणा अनुकंपा करते हैं, पर माँ के लिए तो उनके हृदय में कौन सा नैवेद्य रखा हुआ है, पारू ने यह सोचा। क्योंकि पारू एकाएक अपनी माँ के एक निर्जन कमरे के सामने आ खड़ी हुई, जिस कमरे में उसे कभी पता नहीं था, जिस कमरे का दरवाजा कभी खुला नहीं देखा। औचक हवा के एक झोंके से वह दरवाजा खुल गया, इसलिए पारू ठिठक कर खड़ी हो गई। जनहीन सूना कमरा सदा से था यहाँ, और वे दीदी बकुल आकर खड़ी हुई, बोली, दादा ने पूछा है जिस कमीज में तुझे बटन लगाने को कहा था वह कहाँ है। पारुल ने आंखों में अंधेरा देखा, उसका गला सूख गया। बोली, बटन नहीं लगाया, भूल गई। गजब है कहाँ, माँ के कमरे पर पिटारी पर, बस हुआ वह तो भैया तो वहीं बैठा है। बकुल के भी हाथ पांव मानो निढाल हो आए। हाँ, अपने बड़े भाइयों से वे डरती है,
अथवा आत्मसम्मान पर आंच आने से डरती है। जानती है कि जरा सी चूक हुई कि बिगड़ उठेंगे, घृणा, धिक्कार और ताने देते हुए कहेंगे, इतना भी करते नहीं बनता, दिन भर कौन सा राजकाज करती है, उपन्यास पढ़ना और बाबूजी के अन्न का श्राद्ध करने के सिवाय और तो कोई महत् कार्य करती नहीं हो। जैसे और बहुत से महत् कार्य दरवाजे पर पहचानवा दिए गए हैं उन्हें, जैसे भाइयों की कुर्ती में बटन लगाना, या कि घर सहेजना, उनके जूते झाड़ कर रखना, या फतोही गंजी साबुन से धोना ही महत् कार्य हैं। वे लोग क्या इन दो लड़कियों पर से महत् पुरुष जीवन का शुल्क अदा करने के तरीके को रब्त किए जा रहे हैं? पारुल ने सोचा, फिर भी प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। प्रतिवाद का सुर सुनने से डांट डपट बढ़ेगी, घटने की नहीं। परंतु आज एकदम पारुल सख्त हो उठी। बोली, इतना डरने का क्या, कह दे जाकर बटन नहीं लगे, भूल गई। बाप रे, मुझसे ना होगा, ठीक है मैं जाती हूँ। जा रही थी, जाना नहीं हुआ। एक बोतल केवड़ा जल लिए प्रबोध कमरे में आया। गुस्से से चेहरा तमतम कर रहा था उसका। आते ही रुके स्वर में बोला, जग्गूदा से किसने क्या कहा है? कहा है, कौन क्या कहेगा? पारुल बकुल दोनों ही अवाक होकर ताकने लगी। प्रबोध ने और भी ऊंचे गले से कहा, जरूर है ही कुछ हुआ है, नहीं तो ऐसा एक मर्द जवान आंखें पोंछते हुए नहीं निकलता। मुझसे कह गया, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे ब्राह्मण भोजन की यज्ञशाला में नहीं रहूंगा। वैसे परोपकारी आदमी भला खामखा ही ऐसा कहेगा? कहा होगा, तुम लोगों ने ही कुछ कहा होगा। सब तो माँ की शिक्षा से ही शिक्षित हुई हो। गुरु लघु का ज्ञान नहीं, गुरुजनों के मान अपमान की परवाह नहीं, ढीठ अविनय एक एक रतन तैयार हुई हो। बकुल इसका बिंदु विसर्ग भी नहीं जानती, इसलिए वह हाँ लिए ताकती रही, लेकिन जवाब पारुल ने भी नहीं दिया, क्योंकि वह जानती है यह सब कहने का लक्ष्य पारुल बकुल नहीं है, उनके बड़े भाई बाबूजी का यही स्वभाव है। लड़कों को आमने सामने कुछ कहने का साहस नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द वेदी बांध छोड़ते हैं। इन्होंने भी वही सीखा है। जवाब नहीं देते, दीवार को सुनाकर ठेस लगाते हुए बोलते हैं। माँ को शायद तुच्छ नारी जाति के एक अंश के नाते तुच्छ करते हैं और बाप की अवज्ञा करते हैं, लेकिन उनका ही दोष क्या? अपने माँ बाप से वे श्रद्धा के योग्य देख ही क्या पा रहे हैं? शायद हो कि माँ बाप हैं, इस हिसाब से भय भक्ति करते, बशर्ते कि और बहुतेरों की तरह उनकी दृष्टि आच्छन्न होती, किंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वर्णलता ने अन्य 5 जनों से पृथक रूप से बच्चों को आदमी बनाना चाहता, उन्हें खुली आंखों देखना सिखाने की चेष्टा की थी। उस चेष्टा को उन लोगों ने सफल किया। वे केवल माँ बाप के नाते श्रद्धा भक्ति करें, ऐसे निर्बोध की भूमिका अदा करने को वे तैयार नहीं। खैर ना करें, समतल में ही उतर आए। कम से कम प्रबोध तो यह चाहता है। प्रबोध चाहता है लड़के उसके मुंह पर झटाझट जवाब दें, उसे भी उसका समुचित उत्तर देने का मौका मिले, लेकिन यह होता नहीं। लड़कों की बात तो दूर, लड़कियां तक मानो अवज्ञा की दृष्टि से ताकती हैं। उस दृष्टि से माथे में आग नहीं लहक उठेगी। प्रबोध ने इसलिए वैसे ही आग लगे गले से चीत्कार किया, कहने से ही मान लूंगा कि किसी ने कुछ नहीं कहा। वह सुधा सा आदमी मान अभिमान की बला को नहीं जानता और हठात इतना रूठा सा। बाप के कंठ माधुर्य से आकृष्ट होकर लड़के आ पहुंचे। जरा डांट कर बोले, बात क्या है? घर में भोज बात है क्या? पारुल का ब्याह है? पारू का ब्याह? हतबाक सा प्रबोध बोला, पारू का ब्याह और तुम्हें पता नहीं होगा? क्यों नहीं, जान तो रहा हूँ। माटी के गिलास सकोरे आ गए, भानु ने कहा, अपने बजले चाचा की अदा से कहा। प्रबोध ने असहाय न की नाई की तरह इधर उधर ताका। बोले, ऐसे जानोगे? वाह, और कोई घटना नहीं घटी? तुम्हारी माँ की चतुर्थी का ब्राह्मण भोजन? अच्छा वो? भानु ने भवे सिकोड़ी। भानु की उन भवों में व्यंग की हंसी झलकी। उस और देखकर प्रबोध हठात चिल्ला उठा, इसमें हंसने की क्या बात हुई? जो तुम लोगों के घर में प्राणपात हो रही हो, इस संसार में उसका कोई नहीं, पावना नहीं है क्या? भानु क्या जवाब देता कौन जाने। अचानक कौन से कमरे से निकल आई उसकी माँ, बड़े ही शांत और स्थिर गले से बोली, तुम लोगों को कि इस संसार में मेरा जो प्राप्य पावना है तो वह चुक रहा है। बहुत धन्यवाद की चुकाने की बात तुम्हें याद आई, परंतु उसमें मेरी रुचि नहीं। मैं यही जताने के लिए आ गई। इस तैयारी की कोई जरूरत नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। प्रबोध ने यंत्र चालित की नाई की कहा, आज नहीं होगा? नहीं, आज नहीं, कभी भी नहीं। प्रबोध यदि इस पर ना बिगड़ उठे तो किस बात पर बिगड़े? सो नाराज होकर ही बोला, नहीं होगा कहने से ही नहीं होगा। मैं दुनिया भर के लोगों को न्योता दे आया। न्योता लाए? स्वर्णलता ने स्तब्ध होकर ताका। प्रबोध डरा नहीं, ऐसी स्तब्धता उसने बहुत देखी है। वह बोला, न्योता हो तो हो आया। विराज बोलिए, वह सबसे पहले आएगी। उस घर के लोग कुछ देर से आएंगे, क्योंकि छोड़ो, कारण नहीं सुनना चाहती। लोग बाग आएंगे तो ठीक ही है, तुम लोग हो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। तुम कहीं और चली जाओगी? प्रबोध से रहा नहीं गया, खिजलाकर बोल उठा, बाप का श्राद्ध फिर मैं ही करूंगा। स्वर्ण सहसा पलट कर खड़ी हो गई, कतार स्वर में बोली, तुम अब मुझे छुट्टी दो। बुरी बात अब मुझसे मत बुलवाओ, मुझसे अब सहा नहीं जाता। वह तेजी से चली जा रही थी।
ठीक उसी समय दाई ने आकर खबर दी, बाबूजी की बहन के यहाँ से अंबिका बाबू या कौन तो आए हैं, कह देने को कहा है। उसके बाद स्वर्णलता, किंतु स्वर्णलता ऐसी है ही क्या? उसकी रोज की दिनचर्या ऐसी बंधी बधाई वही में होगी और एक एक पन्ने खोलकर देखने को मिलेगी। एक अनबंधी बही के बिखरे बिखरे पन्नों से तो स्वर्णलता को देखना। स्वर्णलता ने जब स्वयं ही उस बही से शुरू की तरफ के पन्नों को टटोल टटोल कर खोजा था, तभी क्या सब पता चला था? और कहा केवल सिर कूट कर मरने के दिन ही। सीधे सादे दिन सादी स्याही से लिखे हुए कब मानो हवा लगने से पुछ गए। बाकी पन्ने अनावश्यक होने के कारण झर गए, सिर कुटने के वे दिन ही गाड़ी स्याही में लिखकर। परंतु मुसीबत यह है कि स्वर्णलता किस बात से सिर कूटती है समझना मुश्किल है। किसी से मिलती नहीं तो जेल की सजा भोगा हुआ असामी जाने कब किसी जरा से परिचय का सूत्र पकड़कर उससे भेंट करने के अरमान लिए उसके दरवाजे पर आया है। यह देख उसके पति पुत्र उसे दरवाजे से ही लौटा दिया था, इसके लिए वह सिर कूटती। बोली, हे ईश्वर, इस अपमान ने मुझे और कितने दिन रखोगे? अब छुट्टी दो, छुटकारा दो। लेकिन सत्य की ओर से और कहा जाए तो अपमानित यदि कोई हुआ था तो स्वर्णलता का पति पुत्र ही हुआ था। वे साधारण संसारी जीव हैं, इसलिए जेल की सजा काटे हुए एक आदमी के लिए सहसा हृदय का द्वार खोल नहीं दे सकते, इसलिए घर का दरवाजा नहीं खोला। उन लोगों ने जिरह करके पूछा, क्या जरूरत है, किसे चाहते हो, कब जेल से छूट कर आए? स्वर्णलता से बहुत ही जरूरी काम ना हो तो इतनी दूर आने की क्या पड़ी, आदि इत्यादि। घर के मालिक की हैसियत से ही प्रबोध पूछ रहा था, लेकिन भानु वो भी खड़ा था। घर के मालिक को घर की सुरक्षा, परिवार की इज्जत, यह सब देखना तो होगा ना। प्रबोध वही देख रहा था। सहसा देखा स्वर्णलता अंतःपुर की सभ्यता की सीमा को तोड़कर घर के बाहर सदर दरवाजे के सामने आकर के खड़ी हो गई। यह भी सोचा जा सकता है, ऐसा दृश्य कभी किसी ने देखा है? यह उसके पति के लिए लज्जा की बात नहीं, अपमानजनक नहीं। इस पर प्रबोध ने जब तमतमाए चेहरे से कहा, तुम बाहर निकल आई, मतलब भानु अपनी माँ के अंदर जाने को कहो। तब स्वर्णलता, तुमने तो पति की और ताकत तक नहीं, और कह उठी, अरे अरे अंबिका देवर जी, तुम यहाँ, भागो भागो, यह तो भूतों का घर है। मजली भाभी से मिलने आए हो? अजीब है, किसी ने तुमसे कहा नहीं कि वह कब की भूत हो गई? यह उसकी प्रेतात्मा की वासभूमि है। इससे तुम्हारी स्वामी और बेटे की हेटी नहीं हुई? ने कहा ही हो, बाबूजी आप नाहक ही नाराज हो रहे हैं। मैंने ऐसा वैसा कुछ तो नहीं किया, जो सदा का स्वभाव है वही किया है। दूसरों को बेआबरू करना, बड़ों का अपमान करना, यही तो उनका स्वभाव है, इसी से उन्हें खुशी होती है, तो उसमें अन्याय की बात नहीं कही। अपनी आंखों से उसने तो आजीवन यही देखा है। किंतु स्वर्ण, तुम तो अंबिका के सामने उतना ही कह कर नहीं सकी, और भी कहा तुमने। इसके बावजूद अंबिका जब प्रेतात्मा को ही झुककर प्रणाम करने लगा तो तुमने हड़बड़ाकर अपना पैर हटाकर कहा, छी छी भाई, प्रणाम करके मेरा पाप और मत बढ़ाओ। एक तो ना जाने पूर्व जन्म के कितने पाप से बंगाली घर में पैदा हुई, और फिर जाने कितने महापापों के कारण इन महापुरुषों के घर आई। अब और क्यों प्रणाम, तो बल्कि तुम लोगों को ही करना चाहिए, तुम लोगों को जिन्होंने अपने सुख दुख की परवाह न करके देश की ग्लानि को दूर करने की चेष्टा की है। क्या है यह? प्रबोध ने जो कहा उसके सिवा और क्या, नाटक के अलावा और क्या, पूरा नाटक। किंतु यह गृहस्थी का घर नाटक का स्टेज नहीं। किंतु जीवन भर तुमने यह नहीं समझा, अभी भी बूढ़ी हो जाने पर भी नहीं। तुम्हारी बात पर मलान हंसकर जब अंबिका ने कहा, चेष्टा ही हुई, काम कहाँ हुआ, सब व्यर्थता ही, तो तुमने नाटकीय भाषा में ही जवाब दिया, व्यर्थता क्यों? यह जानते हो देवर जी, इसलिए कि तुम्हारे समाज का आधा अंग कीचड़ में गड़ा हुआ है। आधे अंग से कब कौन आगे बढ़ सकता है बताओ? इस गई बीती स्त्री जाति को जब तक केवल मनुष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकोगे, तब तक तुम लोगों की मुक्ति नहीं, मुक्ति की आशा नहीं। नौकरानी को बगल में लिए राज सिंहासन पर बैठोगे? कहा। जरा देर को नहीं सोचा कि रास्ते के किनारे खड़ी होकर यह नाटक करने में तुम्हारे पति और बेटी की कितनी हेठी हुई। लाचार, उन्हें कठोर होना पड़ा, लाचार डांट उठना पड़ा। पागलपन करने की जगह नहीं मिली, और पागलपन के उस दर्शक को भी कटु गले से कहना पड़ा, आप भी तो खूब हैं साहब, भले आदमी के घर मान इज्जत का ख्याल नहीं, देख नहीं रहे हैं, एक दिमाग खराब स्त्री घर से छिटक कर आ पड़ी है। इसके बाद भी कोई खड़ा नहीं रह सकता। कम से कम अंबिका जैसा शांत, सभ्य, मार्जित रुचि का आदमी तो हरगिज नहीं। सिर झुकाकर वह चला गया।
फिर भी स्वर्णलता तुम हंसकर बोल उठी थी। ठीक हुआ, कैसा सबक मिला। भूत के घर आने का मजा मिल गया ना। सोचा नहीं कि इसके बाद भी तुम्हें अपने पति पुत्र के सामने मुंह दिखाना है, पीछे की उसी चौखट को पार करके फिर अंदर जाना है। परंतु अंदर जाना ही है तो क्या। स्वर्णलता के शरीर में लाज शर्म है। कितनी ही बार तो वह घर से बाहर निकल पड़ी, फिर आ नहीं गई क्या। आई है, फिर आई है, फिर वही डांट। मर्म से मरी सी होकर वह चुप नहीं हो गई, उस दिन भी नहीं। प्रबोध जब गरज उठा, भानु ने जब धिक्कार के उपयुक्त भाषा खोज कर नहीं पाकर यह चेष्टा की कि केवल घृणा की दृष्टि से देखकर दग्ध किया जा सकता है या नहीं, तो स्वर्णलता कभी विचलित ना होकर सहज ही बोल उठी। ताज्जुब है, इससे तुम्हारे मुंह पर कालिक पोतने का क्या हुआ। मुंह तो उज्जवल ही हुआ, बल्कि पागल ने पागल जैसा ही आचरण किया। चुक बुक गया, तुम्हारे कहने की मर्यादा रखी और तुम कह रहे हो तुम्हारे मुंह कालिक पोती। उस दिन स्वर्णलता के बड़े लड़के ने ही मजले सजले से ने भी घृणा से मुंह फेर लिया था। आंखों से चिंगारी बरसाते हुए कहा था, खूब माँ को शौक हुआ है। इस पर उन्हें ममता नहीं आई। एक केवल छोटे लड़के सुबल की ही समझ नहीं आई। वह सदा का मुँह चोर है, पता नहीं उसने कहाँ से यह स्वभाव पाया। परंतु स्वर्णलता की लड़कियाँ, जो लड़कियाँ भी पराए घर नहीं गई हैं, पारुल और बकुल, उनकी भी बात समझ में नहीं आई। लग रहा था उनकी आंखों में एक दिशाहरा भाव फूटा था, मानो वे ठीक नहीं कर पा रही थी कि माँ पर जो खींच और घृणा सदा से पालती आ रही हैं, उसी की पुष्टि करें या नए सिरे से सोचे। बकुल बच्ची है, इतना कुछ सोचने की उम्र नहीं है उसकी। ऐसा स्वर्णलता के बच्चों को बच्चे रहने का अवकाश कहाँ मिला। होश संभालने के समय ही तो उन्होंने केवल माँ का विश्लेषण किया है और तिक्तता पाई है। यही करते करते वे बड़े हुए हैं। बहुत कुछ जानबूझकर वह परिपक्व हो गई है। बाप से को वे घृणा नहीं अवहेलना करती है, परंतु माँ को ऐसा नहीं कर पाती। माँ की अवहेलना भी नहीं कर सकती, उसे अस्वीकार भी नहीं कर सकती, इसलिए घृणा करती है। केवल आज ही मानो उनकी दृष्टि बदल गई। अंबिका के लौट जाने के बाद उन्होंने शायद पूरी स्त्री जाति की असहायता का पता पाया, इसलिए सोचने लगी तो गृहिणी शब्द का क्या महज बच्चों को फुसलाने का शब्द मात्र है, या कि वह दासी शब्द को ही एक परिभाषित करती है। गृहिणी को यदि दरवाजे पर आए हुए किसी अतिथि को आओ बैठो कहने का अधिकार भी ना हो, तो गृहिणी शब्द धोखाधड़ी के सिवाय और क्या है। इसी धोखे धोखे से तो दृष्टि को आच्छन्न करने का, दासत्व करा लेने का उपाय। संसार करने का मतलब फिर तो संसार की परिचर्या करना है और कुछ नहीं। आश्चर्य, जहाँ एक फूटी कौड़ी का अधिकार नहीं, वहाँ ऐसा सुंदर सा नाम क्यों। बहुत स्पष्ट तो नहीं, पर मजली बुआ के यहाँ रहने की बात कुछ कुछ याद तो है पारुल को। अंबिका चाचा का नाम याद है। बचपन में माँ से कितनी ही बार सुनाई है नाम। कितनी श्रद्धा, कितनी प्रीति, कितने स्नेह से लिया जाता रहा है वह नाम, और उसी आदमी को दूर दुराकर भगा दिया गया, यह भी स्वर्णलता के ही सामने। एक गृहिणी के संभ्रम में स्वर्णलता को उसे बुलाकर बैठने की जुर्रत नहीं हुई। यह अक्षमता पारुल ने देखी, शायद ही बकुल ने भी देखी हो, और उन्होंने शायद अनुभव किया हो कि यह अक्षमता केवल स्वर्ण को ही नहीं, इसलिए दृष्टि बदल रही है उनकी। लेकिन स्वर्णलता के माँ बाप की उस चतुर्थी का क्या हुआ। इस उपलक्ष्य में उसका पति बड़े समारोह का आयोजन कर रहा था। कहता फिरता था, ना रे बाबा ना, यह सास ससुरदाय है, पितृ मातृदाय से चौगुना। जैसे तैसे हुआ, सहज साधारण कुछ नहीं हुआ। हो कहाँ से। स्वर्णलता क्या सहज में कुछ होने देती है। वह तो सब कुछ को विकृत करके ही रहती है। इसलिए कह बैठी, मैं यह सब नहीं करूँगी। नहीं करोगी? माँ बाप को भोज भी नहीं करोगी? नहीं नहीं नहीं। शब्द जगत का चरंतम कठोर शब्द, निष्ठुर अमोघ, आश्चर्य आश्चर्य। तो फिर उतने आयोजन का क्या हुआ? नष्ट हुआ सब, और क्या। पुरोहित आए, सुनकर हाँ किए खड़े रह गए, और करते भी क्या। प्रबोध ने घर चिखा, उसको तो रात से ज्वर हो आया, काम होगा, ज्वर लिए। परंतु स्वर्णलता ने उस बात पर टिकने नहीं दिया। वह बोल उठी, इन्हें ठीक ठाक मालूम नहीं है पुरोहित जी, मुझे ज्वर वर कुछ नहीं हुआ है। ज्वर वर कुछ नहीं हुआ है तो कुछ नहीं, इच्छा नहीं है बस। एक बार एड़ी चोटी प्रबोध को देखकर पुरोहित जी शालिग्राम शिला को उठाकर चले गए। वह यह भावतरी दिखाई बिना क्या नहीं चलता। हारे हुए गले से प्रबोध ने कहा, उस घर के पुरोहित है। स्वर्णलता देख रही थी। प्रबोध ने कहा, सदा के गुरु के वश का लड़का। जानती हूँ। स्वर्णलता ने भी वैसे ही हारे हुए गले से कहा था। गुरु के वंश के हैं, कुल पुरोहित का काम करते हैं, हाथ में शालिग्राम शिला थी। उनसे सफ़ेद झूठ कहने की इच्छा नहीं हुई। उस समय यह इच्छा नहीं हुई, किंतु कई घंटे बाद स्वर्णलता खुद ही तबीयत खराब लग रही है, शायद बुखार आया कहकर चादर ओढ़कर लेट गई। झूठ ही तो कहा। बदन तो पत्थर सा ठंडा था। कहा किनसे? क्यों? आत्मीय कुटुंबों से। अपनी स्त्री के माँ बाप के मरने के उपलक्ष्य में प्रबोध जी ने घर घर जाकर न्योता कराया था।
उन्हें क्या पता कि पितृ कार्य करने की इच्छा नहीं है। यह कहकर स्वर्णलता ने पुरोहित को लौटा दिया है और अपने सगों का मुंह देखने की इच्छा नहीं, इसलिए चादर ओढ़े पड़ी है। परंतु स्वर्णलता के पड़े रहने से क्या कुछ अटका? कुछ नहीं, नहीं अटका कुछ। प्रबोध के परिवार के सभी आए, सबने भोज खाया। स्वर्णलता के पड़े रहने के लिए हा हताश किए और चले गए। केवल स्वर्णलता ही चादर ओढ़े पसीने से तर होती रही। और स्वर्णलता की माँ की वह चिट्ठी, उसका क्या हुआ? स्वर्णलता ने वह चिट्ठी खोली। अपनी माँ की वाणी को उसने कब कब्र में सदा के लिए सुलाकर रख दिया था। इतना मान है स्वर्णलता को, इतना तेज, इतनी कठोरता पहले वही था। कितने दिनों बाद तक वह लिफाफा स्वर्णलता के बक्स में कपड़े लत्ते के नीचे मुंह बंद किए पड़ा रहा, लेकिन उस गहरे अंतराल से वह अवरुद्ध वाणी अनुक्षण स्वर्णलता की सारी चेतना को धक्का देकर कहती रही, स्वर्ण तुम पागल हुई है, यह क्या कर रही हो तुम? और फिर हताश हताश गले से कहा, स्वर्ण तुम्हारे इस मान का मर्म कौन समझेगा, कौन देगा मूल्य इसका? आखिर एक दिन यह धक्का असहनीय उठा। स्वर्ण ने बक्स के नीचे से अपनी माँ के उस अंतिम वाणी को खींचकर निकाला। रविवार की दोपहर, जेठ का महीना, फिर भी ठंडी ठंडी मेघाग्री दोपहर। आकाश मानो भाराक्रांत मान लिए किसी तरह दिन की हाजिरी बनाकर सांझ के बसेरे में आश्रय ले लेकर रहा था। घर से किसी के निकलने की बात नहीं थी, फिर भी एक अजीब निर्जन सा था घर। उस दिन गिरिबाला का सावित्री उद्यापन था। इसी उपलक्ष्य में ब्राह्मण भोजन के साथ साथ कुटुंब भोजन की भी व्यवस्था की थी उसने, इसलिए बेटे को भेजकर जेठ के यहाँ के सभी को न्योता किया था। जाने कब तो यह व्रत आरंभ किया था गिरिबाला ने, स्वर्ण के यहाँ रहते रहते ही। उद्यापन को स्वर्ण को याद आया, क्योंकि इसी व्रत के चलते अनगिनत बार की तरह और एक बार कटघरे में खड़ा होना पड़ा था स्वर्णलता को। मुक्तकेशी ने कहा था, बड़ी बहू की तो छोड़ो, माना कि उसे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पति को तो उसके पति से कम पैसा नहीं है। मजली बहू फिर भी सजली इस खर्चीले व्रत की व्रती हुई और तुम असमर्थ की नाई टुकुर टुकुर ताकती रहोगी। संभवतः है इन दिनों गिरिबाला की स्वाधीनता भी मुक्तकेशी को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए एक प्रतिपक्ष से दूसरे का मुंह धोता करने के लिए ही वह उकसा रही थी। किंतु स्वर्णलता ने उनकी यह इच्छा नहीं पूरी की। उसने साफ कहा था, इस ढोंग में मुझे रुचि नहीं। ढोंग? सावित्री का व्रत ढोंग? मुक्तकेशी स्तंभित दृष्टि से देखती हुई गूंगी बनी रही। लाल हुए चेहरे से गिरिबाला ने भी पूछा, इसके क्या माने मजली बहू? मजली दी और भी अम्लान बदन से बोली, माने बहुत साफ है, जिसका सब बेमानी है उसके लिए आडंबर करना ढोंग नहीं तो क्या है? तो पति भक्ति मजाक की चीज है? स्वर्णलता हंसती हुई बोली, क्षेत्र विशेष में बेशक मजाक की वस्तु है। फूल चंदन लेकर पति के पांव पूजने बैठी हो, सोचते ही तो हंसी छलक आती है। अपने अनुसार ही सबका विचार मत करो मजली दी, जिसे भक्ति है। इस धिक्कार को बिल्कुल उड़ा देते हुए मजली दी ने हंसकर कहा, भक्ति यह सोचकर मन को दिखाना, इसमें भक्ति ही नहीं और मुक्ति भी नहीं सजली, इसमें केवल शोक और अहम है। इस अकथ्य उक्ति पर घर में अदालत बैठ गई थी और जो देवर फिलहाल बोलता नहीं था उसने भी जोर से कहा, यह जहर अपने में ही रहता तो ठीक था मजली, दूसरे के सरल मन में गरल डाल देने की जरूरत थी। पति को सत्यावान बनाना तथा स्त्रियां सावित्री होंगी, ऐसी विलायती बात की खेती घर में नहीं हुआ करती तो क्या था? प्रबोध जब घर लौटा तो सुन सुनकर दीवार में सिर ठोक लेना चाहा। इस घर में से मुझे रुखसत होना ही पड़ेगा। और अब स्वर्णलता ने तब कहा था, आह यह सुमति होगी तुम्हें, तब तो पैरों न से ही फूल में मुंह चंदन तुम्हारे। वह विष मंत्र देने के बावजूद गिरिबाला का व्रत अवश्य बंद नहीं हुआ और अब स्पष्ट है 14 वर्ष तक निष्ठा के साथ पति की पूजा करके अब वह व्रत का उद्यापन कर रही है। सावित्री का व्रत 14 वर्ष तक उसने रखा था, जिसका उद्यापन आज वह करिए, जिसके लिए सबको बुलाया गया है। सुखी होने की क्षमता से स्वर्णलता ईर्ष्या करेगी या सिर्फ हंसेगी? स्वर्णलता उस समय हंस नहीं उठी। उसने उस लड़के से कहा, मैं तो नहीं आ पाऊंगी बेटे सुशील, माँ से कहना मजली ताई की तबीयत ठीक नहीं है, बाकी सब जाएंगे। स्वर्ण के पति बाल बच्चे उसी समारोह में गए। नहीं गई पारुल। उम्र में पारुल से छोटी चचेरी बहनों का ब्याह हो गया है, पारुल का नहीं हुआ। इस दोष से प्रबोध ने कहा था उसे रहने दो। पारू ने भी मन ही मन सोचा, जान बची, क्या पता घर के किस कोने में किताब लिए बैठी है पारू, शायद ही किसी कविता की कॉपी लिए बैठी हो। अचानक मिल गए एक टुकड़ा अवसर का सुयोग। स्वर्ण जानती है पारू उसके एकांत में खलल नहीं डालेगी। उस समय स्वर्ण ने सोचा था कि इन सबके चले जाने के बाद मैं माँ की चिट्ठी खोलूंगी। नहीं सोचा था। काफी हलचल होने के बाद एकाएक घर में सन्नाटा हो जाने से मन उसका बड़ा उचाट सा हो गया और तभी उसके जी में आया था
मैं क्या संजली के सुखी होने की क्षमता से ईर्ष्या कर रही हूँ? नहीं तो आज ही मन में मेरा ऐसा क्यों आ रहा है कि सारा जीवन मैंने किया क्या है? जी जान से अविश्रांत एक लड़ाई लड़ते रहने के सिवाय और तो कुछ नजर नहीं आता। कहीं जरा सी सुशीतल चाह मिली क्या? कहीं बूंद भर प्यास को पानी मिला था? यह तो स्वर्ण भूले ही जा रही थी। वह देख पा रही थी कि पल पल वह हमले से बच रही है, फिर भी आगे बढ़ने की चेष्टा में अपने को छिन्न भिन्न कर रही है। अपने ऊपर करुणा और ममता से उसकी आंखों में आंसू आ गए। भीतर मानो उसका हाहाकार कर उठा और तभी उसके मन में आया, आज मैं देखूंगी ईश्वर ने मुझे अंतिम उपहार क्या दिया है। लिफाफे को फाड़ते हुए हाथ कांपने लगे और कलेजे में कष्ट होने लगा, जैसे उसे फाड़ते ही कुछ बड़ी सी चीज खो गई उसकी। कौन सी चीज? उसकी परम आशा, या कि उस लिफाफे में उसकी माँ अभी भी जीवित है, उसे खोलते ही वे अंतिम सांस लेंगी। ऐसे ही एक कष्ट में स्वर्ण ने लिफाफे को खोला और उसके बाद ही पानी के पर्दे ने मानो विश्व चराचर से को ढक दिया। काले अक्षरों की पंक्तियां धुंधली हो आई और उसके साथ उसका अपना हाथ भी धुंधला हो गया। पर्दा गिर जाने से के पहले सिर्फ एक शब्द कौंध गया, वही शब्द माथे में गूंजने लगा, कल्याणी स्वर्ण। कल्याणी से सुवर्ण, यानी सुवर्ण की माँ ने यह नाम याद रखा। तो आज भी कोई स्वर्ण नाम से उसे पुकारती है? नहीं नहीं, कभी नहीं पुकारा, अब कभी नहीं पुकारेगी। केवल नाम को याद रखा था, लेकिन इस याद रखने का भी प्रमाण नहीं किया। पानी के पर्दे को पहुंचने की याद नहीं उसे। जब तक वह पानी हवा में सूख गया, शायद ज्यादा ही सूख गया, तब तक उस संबोधन के बाद की बातें उसकी आंखों में आई। स्वर्ण बहुत दिन पहले का मरा हुआ आदमी चिता के नीचे से उठाकर जैसे बोलने लगा हो। स्वर्ण को ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे उसकी माँ उसकी पत्र से बोल रही है। यह देखकर जैसा आश्चर्य होता है, शायद वैसा ही आश्चर्य लगा। और तुम जरूरी सोच रही हो, अब क्यों, क्या जरूरत थी? बात सही है, मैं भी वही सोच रही हूँ। आज ही नहीं, बहुत दिनों से ही सोच रही हूँ। जिस दिन तुम्हें भाग्य के हाथों सौंप कर चली आई, उसी दिन से यह पत्र लिखने की सोचती हूँ, लेकिन दुविधा में थी। सोचा अब क्यों, मैं तो अब उसके किसी काम नहीं आने की। उसकी आंखों में फिर आंसू आए थे। यहाँ लेखिका कहती है, पानी का पर्दा यानी कि आंखों के आंसू। माँ, वही तो परम उपकार होता। तुम्हारे हाथ के अक्षर, तुम्हारा स्नेह संबोधन स्वर्ण नाम से एक बार पुकार लेती तो स्वर्ण के जीवन की गति न बदल देती। फिर भी सदा इच्छा होती थी कि, अब आगे का पत्र है, फिर भी सदा इच्छा होती थी कि तुम्हें एक पत्र लिखूं, लेकिन नहीं लिख सकी। क्यों नहीं लिख सकी, नहीं समझ आता। नहीं लिख सकी, केवल लज्जा। तुम्हारे निकट मुझे अपरिसीम लज्जा है। तुम्हारे आगे मेरे अपराध की सीमा नहीं, उस अपराध की क्षमा नहीं। जीवन के अंतिम छोर पर आकर मन से जो समझौता कर रही हूँ, उसी से आज इस सत्य पर पहुंच रही हूँ। तुरंत उस तरह से निष्ठुर भाग्य के हाथों छोड़ आना मेरा उचित नहीं हुआ था। शायद तुम्हारे लिए मुझे कुछ करने को था, तो भी ईश्वर की दया से तुम शायद अच्छी ही हो। तुम्हारे छोटे भैया से मालूम हुआ तुम्हारे कई बाल बच्चे हैं और खा पीकर सब सुख से ही। फिर भी ऐसा आश्चर्य सदा ही मुझे लगता रहा, तुम शायद सुखी नहीं हो। स्वर्ण ने सोचा, क्या माँ अंतर्यामी है? तुम्हारी स्वर्ण सचमुच ही दुखी है, सदा दुखी। यह अजीब चिंता शायद मात्र हृदय का चीर रहस्य है। गर्चे मात्र हृदय का गौरव करना मुझे नहीं सुहाता, किंतु स्वर्ण सोचती हूँ, तुम क्या मेरी चिट्ठी की भाषा समझ रही हो? नहीं जानती तुम्हारा जीवन किस रास्ते में प्रवाहित हो रहा है। नहीं जानती उस जीवन में तुम्हें शिक्षा दीक्षा का कोई सुयोग मिला या नहीं। आज तुम भी मेरी अपरिचित हो और मैं भी तुम्हारी अपरिचित। सोच, सच है क्या? सच ही क्या हम अपरिचित हैं? फिर भी सर्वदा ऐसा क्यों लग रहा है? स्वर्ण टूट नहीं गई है, स्वर्ण नहीं टूट सकती। सारी प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ती हुई वह आगे बढ़ सकेगी। तुम्हें वह अंकुर था जो कुछ दिन तुम्हें देखने का सुयोग मिला। इससे मेरी यही धारणा है। इसी से लगता है तुम अपनी इस हृदयहीन माँ को बहुत कुछ समझ सकोगी। हो सकता है लगातार धिक्कार देने के बदले कभी प्यार से सोचती होंगी। एक दिन घर गृहस्थी पर आस्था खोकर चली आई थी। तुम जानती हो, वह तूफान तुम्हारे लिए ही आया। अधिक विस्तार से वह सब लिखना नहीं चाहती, लेकिन दीर्घ दिन संसार से दूर रहकर मनुष्य का विश्लेषण करते करते यह समझा है, इस संसार में जिन्हें अन्यायकारी के रूप में चिन्हित किया जाता है, उनमें से सभी दंड के योग्य नहीं। वे जो कुछ करते हैं सब दुष्ट बुद्धि लेकर ही नहीं करते, अधिकतर बिना समझे करते हैं।
उनसे अघटित घटाने का कारण उनकी बुद्धिहीनता है, इसलिए वे क्रोध करने योग्य भी नहीं। बहुत तो वे खींच और दया के पात्र हैं, किंतु उस बुद्धिहीनता के साथ जब किसी जीवन मरण के प्रश्न का संघर्ष होता है तो दिमाग को दुरुस्त रखकर विचार करना सहज नहीं होता। और मैं यह भी जानती हूँ, मेरे लिए सिवाय और कुछ संभव नहीं। तुम्हारे पिता और भाई लोगों ने मुझे लौटा ले आने की बहुत तेरी चेष्टा की, पत्र से काम नहीं बना तो काशी आकर आग्रह अनुरोध धिक्कार भी कर गए, लेकिन जिसे त्याग कर आई उसे अब हाथ से उठाया नहीं जा सकता। छोड़ आई गृहस्थी से फिर से मेल मिलाना असंभव था। तुम्हें शायद पता हो, तुम्हारे नाना जी तब काशीवासी थे। उनसे संस्कृत पढ़कर उस समय के बहुतेरे काशीवासी पंडितों से अध्ययन करके मैंने खोज की, हिंदू विवाह का मूल तात्पर्य क्या है, मूल लक्ष्य क्या है। यह बंधन वास्तव में जन्म जन्मांतर का है या नहीं। परंतु जब भी यह प्रश्न उठाया, इस बंधन की दृढ़ता पुरुष और नारी के लिए समान क्यों नहीं। पुरुषों के लिए विवाह महज एक घटना है, पर नारियों के लिए सदा अलग्य क्यों है, तो इसका सदुत्तर नहीं पाया। बल्कि इस प्रश्न के अपराध से अनेक स्नेहशील पंडितों का स्नेह खो बैठी और धीरे धीरे समझा, इसका उत्तर पुरुष तो नहीं दे सकते, शायद भविष्य देगा। क्योंकि किसी संपत्ति के भोग दखल वाले व्यक्ति स्वेच्छा से दान पत्र नहीं लिखते। स्त्रियां जिन अधिकारों से वंचित है, वह अधिकार स्त्री जाति को ही अर्जित करना होगा, लेकिन इसके लिए धैर्य की जरूरत है। यही सार बात है। धीरज के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस बात को समझने में मेरा पूरा जीवन लग गया और यह अनुभव हुआ कि यह बात कह जाने की आवश्यकता है, परंतु इस पर कान कौन दे। तुम्हारे कहने को जी चाहा, संकोच और कुंठा से चुप रही, और फिर यह भी भय था कि मेरा पत्र तुम्हारे गृहस्थ जीवन में अशांति लाएगा। इसलिए मैंने यह निर्देश दिया कि यह पत्र तुम्हें मेरे मरने के बाद दिया जाए। शायद हो कि उस समय तुम्हारे पति का संसार, तुम्हारी इस संसार त्यागिनी माँ का कुछ सदैचित से विचार करे। शायद यह सोचे कि उसमें अब कौन सी क्षति की संभावना है। तुम्हें इतना कुछ लिख रही हूँ क्योंकि बुद्धि और युक्ति से समझ रही हूँ। तुम अब एक वयस्क का गृहिणी हो, किंतु बिटिया स्वर्ण, तुझे जब देखने की कोशिश करती हूँ तो छोटी सी ही बच्ची के सिवाय कुछ और नहीं देख पाती। पहनावे में घाघरा, माथे के बालों की चोटी गुथी, हाथ में कॉपी किताब स्लेट, स्कूल जाने वाली एक बालिका। तेरी इस मूर्ति के सिवाय और कोई मूर्ति मुझे याद नहीं आती। यही मूर्ति मेरी स्वर्ण है। तुझे स्कूल भेजकर वही जो मैं दरवाजे पर खड़ी रहती थी, वही मूर्ति मेरे मन में भी अंकित है। लेकिन वैसी इच्छा होती तो क्या मैं तुम्हें और एक बार नहीं देख पाती? और ऐसी ही इच्छा तो होनी चाहिए थी, लेकिन सच बताऊं, तुम्हारी उस मूर्ति के सिवाय और कोई मूर्ति देखने की इच्छा ही नहीं थी। तुमसे मुझे बड़ी बड़ी आशाएं थी, बड़े सात सपने थे, परंतु सारी ही आशाएं टूट गई। पर उस मूर्ति को चूर करने की इच्छा नहीं थी। तुम शायद सोच रही हो, यह सब अब लिखने का क्या अर्थ। हो सकता है कोई अर्थ ना हो, परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी आकांक्षा ही तो कुछ उसे वास्तव में समझे। मुझे किसी ने नहीं समझा। इससे बड़ा दुख शायद दूसरा है। पुरुषों का एक कर्म जीवन है, वहाँ उन्हें गुण, कर्म, रुचि, प्रकृति का विचार है। उनके जीवन की वही सार्थकता असार्थकता है, स्त्रियों के जीवन तो नहीं। इसलिए उनकी एकांत इच्छा होती है कि और कोई चाहे ना समझे, कम से कम उनकी संतान तो उन्हें समझे, उनके लिए ही थोड़ी श्रद्धा करे, ममता का निश्वास फेंके। उनके जीवन की इतनी ही सार्थकता है। यह इच्छा शायद मृत्यु के बाद भी नहीं मरती। यह पत्र इसलिए ही है। हो सकता है तुमने आजीवन अपनी ममताहीन माँ को धिक्कारा हो, परंतु मेरे मरने के बाद भी यदि यह भाव बदले तो मेरी आत्मा की शायद कुछ शांति मिले। इसलिए मौत की दहलीज पर आकर यह पत्र लिखने की इच्छा हुई। स्वर्ण, तुम मुझे गलत मत समझना। तुम्हारे छोटा भैया मुगल सराय में काम करता है, कभी कभी आता है, मन नहीं मानता। लगता है वह मुझे कुछ समझता है, इसलिए तुम्हारे बड़े भैया की तरह माँ के अपराध का विचार करने के लिए नहीं बैठता। यहाँ आकर मैंने जो स्कूल खड़ा किया था, उसका परिवार अब यथेष्ट बढ़ गया। तुम्हारा छोटा भैया अपनी इच्छा से ही बीच बीच में उसकी देखभाल करता है। लगता है मेरे मरने के बाद स्कूल टिक जा सकेगा। शुरू में घर घर घूमकर छात्राओं को जुटाना पड़ता था। धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। देश में स्त्री शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता है। आशा होती है इसी प्रकार काल का चेहरा बदलेगा। मनुष्य की बुद्धि या शुभ बुद्धि सहज ही जिसे करने में सक्षम नहीं होती। प्रयोजन और घटना प्रवाह ही उसे संभव किए देता है। केवल पोथी पत्थर, कविता, गीत में नहीं, भविष्य में संसार के हर क्षेत्र में पुरुष को यह मानना ही पड़ेगा कि स्त्रियां भी मनुष्य ही हैं। विधाता ने उन्हें भी मनुष्य का ही अधिकार और कर्म दक्षता देकर पृथ्वी पर भेजा है। मात्र पुरुषों की सुविधा के लिए ही उनकी सृष्टि नहीं हुई है। महाकाल ही पुरुष जाति का वह सबक देगा। आप में से बहुत से लोगों ने यह कहा है कि कहानी के साथ साथ आप कहानी का अर्थ भी समझा दिया करें। अगर आप कहानी स्वर्णलता का उपन्यास का सार या अर्थ
समझना चाहते हैं या आदर्श हिंदू होटल का अर्थ या सार समझना चाहते हैं तो मैंने उसको ब्लॉग में लिख दिया है, आप ब्लॉग पे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो आगे पढ़ती हूँ। महाकाल ही पुरुष जाति को वह सबक देगा, किंतु यह भी कह दूं, इसके लिए स्त्रियों को भी तप करना है, धैर्य, सहनशीलता, त्याग और क्षमा की तपस्या। यह न समझना उपदेश देने लगी, समय पर जो नहीं दिया अब असमय वह नहीं दूंगी। अपना समग्र जीवन देखकर जो उपलब्धि हुई है, केवल वही किसी को कह जाने की इच्छा हो रही है, और तुम्हें छोड़कर किससे कहूँ। जो कान लगाकर सुनेगा। स्त्रियां तो आज भी अज्ञता के अंधकार और मिथ्या के स्वर्ग के मुंह से आच्छन्न है। विचार बुद्धि से तो मानो उन्हें वास्ता ही नहीं। चिंता होती है अचानक जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी, जिस रोज समझेंगी इस स्वर्ग का स्वरूप क्या है, उस दिन क्या होगा। उस दिन पथ का निर्णय करना संभवतः है और भी कठिन है। यहाँ तुम्हारी सारी तीर्थ में बसने वालियों और विभिन्न अवस्था की स्त्रियों के संपर्क में आकर तथा अपने जीवन की पर्यालोचना करके इस सिद्धांत पर पहुंची, यदि संसार में रहकर ही जीवन के सर्वाधिक उत्कृष्ट साधन द्वारा पूर्णता संभव है तो वही वास्तविक पूर्णता है। लेकिन वैसा संभव कितनों के लिए संभव है। प्रतिकूल संसार तो प्रतिनियत ही आधार करके उस पूर्णता की शक्ति को नष्ट करके कर बद परिकर है। स्त्रियां ममता के बंधन से बंधी हैं। मां से बढ़कर निरुपाय चीज दूसरी नहीं। इस तथ्य को समझ लिया है, इसलिए ना पुरुषों का गड़ा समाज इतनी सुविधा लेता है, इतना अत्याचार करने का साहस करता है, परंतु यह विश्वास है एक दिन इसी दिन का अवसान होकर ही रहेगा। देश की पराधीनता दूर होगी, स्त्री जाति की पराधीनता भी दूर होगी, ऐसी आशा करने को जी चाहता है। भविष्य के उन उज्जवल दिनों की स्त्रियां आज की अंधेरे दिनों की उन स्त्रियों की अवस्था की सोच निश्वास फेंक रही है। आज की स्त्रियों की मानसिक पीड़ा का अनुभव करके एक बूंद आंसू टपका रही है। युद्ध करते करते आज जिन्होंने प्राणापात किया उनकी और थोड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देख रही है। स्वर्ण मेरी बेटी, यह सब न लिखकर यदि मैं लिखती, स्वर्ण आज तक मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए रोती रही, शायद हो कि तुम मेरे हृदय को शिव समझती, परंतु स्वर्ण, मैं तो सिर्फ अपनी स्वर्ण के लिए नहीं रोई, देश की हजारों हजारों स्वर्ण के लिए रोई। अभी यह सब लिख रही हूँ और सदा शुष्क ज्ञान की चर्चा में बिताते हुए भाषा भी शायद शुष्क हो गई है। इसलिए रह रहकर सोचती हूँ, तुम क्या इतनी बातें समझ पा रही हो? 9 ही साल की उम्र में तो तुम्हारी विद्या की इतिश्री हो गई। मेरा दृढ़ विश्वास है तुम भी निश्चय ही ये बातें सोचा करती हो। तुम भी महज अपनी नहीं और भी सहस्र स्त्रियों की सोचती, और विशेष क्या लिखूं। मेरा शत कोटि आशीर्वाद दो, अपने परिजनों को भी दो, और यदि हो सके तो अपनी चिर निष्ठुर माँ को कम से कम मरने के बाद क्षमा कर देना। बस बस तुम्हारी माँ। बहुत बार आंसू गालों पर ढुलके, बहुत बार वे आंसू सूखे। अब गाल पर लोना पानी सूखने की केवल एक अस्वस्थ, या कि सिर्फ गाल में ही नहीं, देह मन सर्वांग में एक बेबस अनुभूति, स्तब्ध, मृत्यु जैसी स्तब्धता। जैसे यह स्तब्धता कभी भंग नहीं होगी। इस स्तब्धता की ओट में एक अंतहीन हाहाकार बहता रहेगा। स्वर्ण की माँ स्वर्ण को जना गई, स्वर्ण को जानकर नहीं गई। स्वर्ण की माँ संदेह कर गई कि स्वर्ण इन बातों को सोचती है या नहीं। स्वर्ण की माँ केवल आशा कर गई कि स्वर्ण हजारों स्त्रियों के बारे में सोचती है और कुछ नहीं, और कुछ करने को नहीं। देखा पारू को? अपने टूटे दांत की हंसी हंसकर अभ्यस्त भंगी से सुबाला ने कहा। कहो कैसी लगी? अंबिका अवाक हुआ। वह मानो दूसरी ही दुनिया में जा गिरा हो। पारू? पारू? कौन पारू? कौन पारू? अरे क्यों जी, मजले भैया की बेटी, सुबाला सुंदरी की भतीजी। तुम्हारे सामने आई नहीं क्यों? अरे नहीं निकली होगी, बड़ी हो गई ना। मजली बहू ने कुछ कहा? अंबिका ने अजीब सा हंसकर कहा। सुबाला ने आश्वस्त होकर कहा, खैर तो मजले भैया ने मेरे पत्र का मान रखा। मजले भैया के नए मकान का ठिकाना तो जानती नहीं हूँ, है ना, इसलिए मजले भैया के केयर ऑफ से तुम्हारा जिक्र करते हुए मजले भैया को एक पत्र लिखा था। तो भाई बताओ क्या क्या बातें हुई? मेरी तो इच्छा है इसी महीने हो जाए। अंबिका कुछ गंभीर जैसा हो गया, बोल उठा, उफ, मुसीबत है क्या? अनशन शुरू कर दिया आपने? ऐसा करेंगी तो मैं फिर भाग जाऊंगा। सुबाला शंकित हुई। सुबाला समझ गई अवस्था आशाप्रद नहीं है। मजली बहू ने शायद वैसा आग्रह नहीं दिखाया, और हो भी सकता है तो जरा वैसी ही। अंबिका को जितना ही चाहती हो, उम्र के फर्क को मन में आंक रखा है। देवर जी को संभवतः कुछ अपमान सा लगा है। सच तो यह है कि कुछ आशा से ही तो झटपट वहां गया। ब्याह करने का मन हुआ है, यह समझ रही है सुबाला। सोचा जाने दो पारू, नहीं तो मैं कमर कसकर लग जाती हूँ। लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। फिर सोचा उतनी उम्र की लड़कियां नहीं मिलेंगी। मजली बहू जाबाज है जो अभी तक बेटी को बैठा करके रखा है। परंतु सुबाला झट से बोल उठी,
धीरे देवर का मन मिजाज भाप कर ही कहना होगा, अरे मैंने क्या किया, अरे मैंने क्या किया है, यही अंटशंट बात जान लीजिए, यह ब्याह व्याह की बात तो मैं हवा हुआ। सुबाला ने डरते डरते पूछा, मजले भैया ने? दुहाई भाभी, अपने उस मजले भैया का नाम मेरे सामने ना ले। बैठा हूँ या उठ खड़ा हुआ, पायचारी करते हुए बोला, आपके मजले भैया और भाभी को अगल बगल देखते लगता है विधाता के एक निष्ठुर व्यंग का एक ज्वलंत उदाहरण। उदाहरण? काहे का उदाहरण? सुबाला ने अवाक होकर कहा। छोड़िए, वह आपको समझा नहीं सकूंगा, लेकिन इतना ही जान लीजिए, आपके मजले भैया के घर में प्रवेश करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। सुबाला हक्की बक्की रह गई। तो तुमने जो कहा कि मजली बहू ने बात की? हाँ, बात की। रास्ते पर आकर बोली, आप मुझसे और कुछ मत पूछे भाभी। मतलब कि मजले भैया ने तुम्हारा अपमान किया? जेल से लौटे आसामी है इसलिए घर में नहीं जाने दिया? सुबाला धीरे से बोली, समझ रही हूँ। अंबिका एकाएक स्थिर हो गया, सामने खिसक आया, बोला, असली बात समझने की क्षमता आपको इस जीवन में भी नहीं होगी भाभी। आप इतनी भली हैं कि वह सब बातें आपके माथे में नहीं आएंगी। केवल इतना कह रखूं, कभी यदि एकाएक ही सुने कि आपकी भाभी पागल हो गई है तो अवाक मत होइएगा। शायद यह शीघ्र ही सुनना पड़े। ताज्जुब है, आपके मजले भैया जैसे शैतान को सजा नहीं होती, ना तो समाज देता है और ना आप लोगों को भगवान ही देता है। आप कुछ ख्याल मत कीजिएगा भाभी। कहे बिना रहा नहीं गया, देखकर बड़ी पीड़ा हुई। लड़का भी तो देखा ठीक भाभी जैसा है। यहाँ बता देना चाहूँगी कि स्वर्णलता को शायद उसके परिवार में कभी कोई समझ ही नहीं सका, जैसा कि उसकी माँ सत्यवती थी। सत्यवती को इसलिए साहस हुआ था क्योंकि उसके जो पिताजी थे वो काशीवासी थे, तो वो काशी इसलिए निवास वहाँ चली जाती है। जो इसके बाद उपन्यास पढ़ूंगी, प्रथम प्रतिश्रुति, उसमें इतिहास आपको पता चलेगा। सत्यवती को भी उसका पति समझ नहीं पाया, किंतु यहाँ पर स्वर्णलता को उसके बेटा बेटी भी नहीं समझ पाए। इसलिए अगर वो पागल भी हो जाए तो भी इसमें कोई अचरज नहीं होगा। सामने से हट गया एक जलन भरे गले का आक्षेप सुनाई पड़ा। इस प्रकार से जीवन का अपचय होता है। इस प्रकार से इस हतभागे देश को कितनी महत्व वस्तुएं ध्वंस होती हैं। इस पाप का प्रायश्चित एक दिन समाज को करना ही पड़ेगा, क्योंकि नारी जाति का सम्मान सबसे बड़ा है। यहाँ नारी जाति, स्वर्णलता एक नारी है और नारी का मतलब हम लोगों के जीवन में जो नारी का महत्व है उसको दर्शाती है। किंतु उस युग में वो यही अपेक्षा करती है कि शायद आने वाले युग में नारी का सम्मान हो सके। उस युग में किंतु नारी को एक घर में रहने वाली वस्तु ही समझा जाता था, जिसकी कोई अपनी इच्छा अनिच्छा नहीं हो सकती थी। ना ब्याह कराकर अंबिका को संसारी बनाने की साथ सुबाला की पूरी नहीं हुई। अंबिका पाए प्यादे भारत भ्रमण को निकला। सुबाला समझ गई, वह लाख कहे इस भारत को एक बार देखना चाहता हूँ कि बंगाल जैसा अभागा प्रदेश कहीं और है या नहीं। देखना चाहता हूँ कि बंगाल जैसा अभागा प्रदेश और कहीं है या नहीं, पर यह समझना बाकी नहीं रहा। वह सब देख सुनकर वह अब लौटने का नहीं, यह यायावार ही हो जाएगा। उसके माँ बाप होते तो वह जिंदगी से ऐसी आंख मिचोली नहीं खेल सकता था। सुबाला अमूल्य के सामने एक प्रकार से रोककर बोली। अमूल्य की भी आंखें लाल हो आई थी। वह भारी गले से बोला, यह तुम्हारी भूल धारणा है। उसकी माँ रही होती तो शायद तुमसे ज़्यादा प्यार नहीं करती, पर बात यह तो नहीं, माया का बंधन सब किसी को बांध नहीं सकता। बुद्ध देव क्या माँ के माँ बाप नहीं थे? नदिया की निमाई के माँ और पत्नी नहीं थी? असल में इस दुनिया का अविचार अत्याचार देखकर, दुख दुर्दशा देखकर जिनके प्राण रोते हैं, वे अन्य लोगों की तरह खास होकर दिन नहीं काट सकते। उन्हें घर में टिकना दुबर हो जाता है। उन्हें माँ बाप भी बांध कर नहीं रख सकते, पत्नी बच्चे भी बांध कर नहीं रख सकते। यह तो भी अच्छा हुआ कि किसी की बेटी को उसके गले बांध नहीं दिया गया। कहीं देश देश स्वाधीन प्राधीन करते करते ही तो उसका यह हाल हुआ। आँख पोंछते हुए सुबाला ने कहा, इसी गांव में पैदा हुआ, तुम्हारे ही परिवार में पला, उसके दिमाग में ये बातें आई कहाँ से भगवान जाने। इसके सिवाय सुबाला और क्या कहे। मनुष्य के जानने की सीमा जब समाप्त हो जाती है तो कहते हैं भगवान जाने। अकेली सुबाला ही क्यों, सभी कहते हैं, और जब खूब तकलीफ होती है तो भगवान के विचार को दोष देते हैं। सुबाला ने भी दिया और साथ ही साथ आंखें पोंछते हुए उस डामाडोल को जाते समय जोर जबरदस्ती बहुत से चूड़ा के लड्डू दिए, नारियल का गाजा दिया, जो सबकी अंबिका को बड़े प्रिय थे। अंबिका ने मुंह में से बड़ा उत्साह दिखाया। वाह वाह, क्या कहने, राह घाट में भटकना है और नसीब क्या हो कौन जाने। जिस दिन कहीं कुछ नहीं मिलेगा यही निकालूंगा और आपकी जय जयकार करूंगा। छोड़ो, मेरी जय जयकार नहीं करनी पड़ेगी, मुझ पर इतनी माया है, यह तो साबित ही हो गया। समझ गई ना, जी गया।
अंबिका हंसा, फिर बोला, रामकृष्ण परमहंस के सबसे बड़े शिष्य विवेकानंद का नाम सुना है? एक समय वह राहों में भटक रहे थे, पल्ले फूटी कौड़ी नहीं थी। मन के जोर से बोले, देखता हूँ मेरी चेष्टा के बिना ही भोजन आता है या नहीं। पर आ गया, आश्चर्यजनक उपाय से आ गया। मिठाई के एक दुकानदार ने सपना देखा, अमुक जगह पर एक भूखे साधु आकर के बैठे हैं, जाकर उन्हें अच्छा अच्छा खिला। सोचा है कैस वैसी मुसीबत होगी तो साधु हो जाऊंगा। वह जबरन खींच खींच कर हंसता रहा। सुबाला खींचकर बोली, साधु बन जाएंगे? तुम ही कहते हो ना ये गेरुआधारी ही देश का सर्वनाश की जड़ है। जगत मिथ्या या कह कहकर उन्हीं लोगों ने ही तो लोगों को आलसी का बादशाह बना दिया। सभी परलोक की ही चिंता में परेशान है, इहलोक की तो कोई सोचता ही नहीं। कहता हूँ और कहूँगा भी, परंतु किसी किसी को देखकर धारणा बदल जाती है। खैर, आप अपना जीना खराब करें। हमारे इस धर्मपरायण देश में सीताराम कहने से ही भोजन जुट जाता है। वही तो, भीखी मांग कर तो खाओगे तुम। सुबाला नाराजगी से बोली, इसलिए घर जमीन सब बेच है ना? यही सबसे अधिक चिंता की बात थी। जो आदमी घर बेचकर चला जाता है वह क्या फिर लौटता है? परंतु रुपए भी कितने मिले? सुबाला के रुपए होते तो वह जरूर दे देती। कहती, देश भ्रमण के लिए तुम घर बेचोगे, मैं बैठी देखती रहूंगी। लेकिन भगवान ने सुबाला को मार कर रखा है। अमूल्य कुछ देर तक उसके साथ गया। सुबाला भी जहाँ तक जा सकती थी बैलगाड़ी के साथ गई, फिर जहाँ तक नजर आया खड़ी खड़ी देखती रही। बड़ी देर के बाद जब उड़ती हुई धूल भी बैठ गई, वह लौट आई। एक दीर्घ निश्वास फेंककर ही मन मन बोली, पुरुष की जात कोई बंधन नहीं, ब्याह नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, घर छोड़कर चला जाऊँगा तो चला जाऊँगा, बस। निंदा शिकायत की कोई बात नहीं। इन मुँह जली स्त्रियों के ही सारे रास्ते बंद। हमारी मजली बहू यदि मर्द होती तो वह भी शायद ऐसा ही करती, ब्याह नहीं करती, घर में नहीं रहती। स्त्री बंदी की जात, पिंजड़े में छटपटाते रहना ही है सार। लेकिन अब क्या छटपटाहट है? सुबाला की मजली भाभी तो सारी छटपटाहट को रोककर निढाल हो गई। उसने मानो प्रतिज्ञा कर ली कि अब वह साधारण होगी, वैसी ही साधारण जैसी उसकी देवरानियां, जेठानियां, नंदे, पड़ोसिने हैं। बिना ची चपड़ किए कर्ता की इच्छा से कर्म में सोचकर गृहस्थी कर रही है, और वह इच्छा प्रकट भी करे तो साधारण की इच्छा होगी। इसलिए पति को अवाक करते हुए एक दिन स्वर्ण ने इच्छा प्रकट की, पारुल के लिए लड़का देखो कोई इसी सावन में जिससे ब्याह हो जाए, उसके बाद अगन में भानु कानू दोनों का ब्याह। प्रबोध अवाक, बोला, भूत के मुंह में राम नाम, तुम्हारे होठों बाल बच्चों की बात। स्वर्ण हंसी, अरे भूत भी तो परकाल की सोचते हैं। फिर हंसना रोकर बोली, नहीं नहीं, मजाक नहीं, जल्दी करना चाहिए। स्वर्ण क्या अपनी माँ से बदला चुका रही है? वह क्या रात के अंधेरे में बिस्तर से उठकर बरामदे में खड़ी हो आसमान की ओर ताकते हुए किसी एक उज्ज्वल नक्षत्र से कहती है, ठीक हो रहा है ना? इसी को पूर्णता कहते हैं। ठीक वही। मैं केवल अपने पूरे जीवन के अंतर इतिहास को ही बैठी बैठी लिखूंगी। लिखा है कभी कभी टुकड़ा टुकड़ा बिच्छिन्न, अब पूरा लिखूंगी अच्छी तरह से। जिन्होंने सिर्फ मेरे बाहर को ही देखा और मुझे धिक्कारा, अपनी उस स्मृति कथा में ही उन्हें ना मुंह से कहकर कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं सकी मैं। मेरे अभिमान, मेरे आवाज़, मेरी असहिष्णुता ने मेरी चेष्टा को नाकाम कर दिया। अब मेरी कलम वही मेरी सहाय होगी। कौन जाने कहती है या नहीं, क्या कहती है क्या नहीं कहती है, उस पगली की बात छोड़ो। हाँ, अब देखा गया कि स्वर्णलता के उस गुलाबी दोतल्ले की छत पर 3 बार शामियाना टांगा गया। स्वर्णलता के घर के पास के डस्टबिन में केले के पत्ते पर माटी के गिलास चुक्कड़ का ढेर लगता रहा 2-3 दिनों तक। उसके बाद आदि अनंत काल जो होता आया है उसी का पुनर्अभिनय हुआ। उसके दरवाजे पर कनकांजलि के एक थाल चावल में जीवन भर के अन्न वस्त्र का ऋण चुकाकर लड़की दूसरे घर के अन्न वस्त्र से पुष्ट होने के लिए विदा हुई, और जलधारा दिए पथ से दूध आलता के पत्थर पर आ खड़ी हुई बहू इस घर के अन्न जन पर दावा लिए। दोनों ही दृश्य में शंख बजा, उलूध्वनि हुई, वर्ण डाली सजी। केवल भीतर के सुर की भिन्नता शहनाई के सुर में पकड़ में आई। शहनाई वादक जानते हैं कब आह्वान का सुर छेड़ा जाता है और कब विसर्जन का। अब तो स्वर्णलता को छुट्टी पा सकती है। बहुएं पहले जमाने जैसी निरी नादान नहीं, बड़ी बड़ी हैं, इसलिए धूल लगे पैरों घर बसाकर फिर वे 2 महीने बाद ससुराल आकर गृहस्थी करने लगी। पारुल अपनी ससुराल चली गई और अवलेहित वकुल जाने कब अपने घरंदे की धूल झाड़कर पारुल की जगह में दाखिल हो गई। अब स्वर्ण ना भी देखे तो भी बहुत से काम करीने से होने लगे। अब बहुएं सदा कहती हैं, आप क्यों करने लगी माँ, आप बता दीजिए ना क्या क्या करना है। सो स्वर्ण को अपनी वही के पन्नों पर कलम की लकीरें खींचने का अवसर नसीब हुआ, परंतु स्मृति कथा शुरू कहाँ से हो
और वह किस धारा से प्रवाहित होकर स्वर्णलता के जीवन समुद्र में पहुंचे। स्वर्ण पहली बार जिस दिन एक सर्वहारा बालिका सी मुक्त केशी के मजबूत घेरे में आ पड़ी, वही दिन क्या पहले पृष्ठ पर आएगा? प्रतिदिन का इतिहास भी लिखा जाता है क्या, प्रत्येक अनुभूति का? और फिर रोते रोते आकुल उस लड़की को एक लोड़ा लिए खींचकर ले जाते हुए मुक्त केशी ने कहा था, बहुत हुआ, अब ठाठ से रोना नहीं होगा, चुप तो हो जाओ। आंख मुंह की शक्ल कैसी हो गई है? तुम्हारी माँ तो मरी नहीं है, तो फिर इतना ही है क्यों? यहीं से शुरू करें कि यहाँ से जब गृहिणी कोटि की स्त्रियां हट गईं और प्रायः अपनी ही उम्र की एक बहू ने पांव दबाकर आकर फुसफुस करके कहा, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, समझी? तुम्हारे सास के जेठ के बेटे की बहू। आंगन के बीच में यह दीवार खड़ी है ना, इसके उस पार का हिस्सा हम लोगों का है, आने नहीं देते हैं। इस ब्याह में आने का हुक्म मिला है, लेकिन एक रास्ता है, और उसने बता दिया सीढ़ी के रोशनदान से किस प्रकार योगायोग हो सकता है। उस समय छत की उस रोशनदान तक स्वर्ण पहुंचती नहीं थी, इसलिए 2 ईंटें लाकर वहां रखी थी। उन्हीं पर खड़ी होकर 4 आंखों का मिलन होता। उस रोशनदान से केवल हृदय का ही आदान प्रदान नहीं होता था, बदस्तूर सार वस्तुओं का भी होता। बेर का अचार, आम का मुरब्बा, मसालेदार इमली, कटबेल, फुलौड़ी, बड़े, बहुत कुछ। अवश्य जो अपने हिस्से का होता उसी से निकालकर, सुपारी, धनिया तक। साबिक मकान की टूटी दीवार के अंतराल में स्वर्ण ने जो कुछ वर्ष बिताए, उनमें यह सखित्व मरुभूमि से जैसा था। जब और कुछ उम्र हुई तो यह आदान प्रदान बेर के अचार तक ही सीमित नहीं रहा। रोशनदान की एक ईंट को ठोक ठोक कर हटाया गया और फिर उस प्रशस्त पद से किताबें आने लगी। स्वर्ण की ओर से देने को कुछ नहीं था, उसका काम था लौटाना। देती थी जयावती, मुक्तकेशी के जेठ के लड़के की स्त्री। उसका पति मुक्तकेशी के लड़कों जैसा नहीं, वह वास्तव में सभ्य, मार्जित और उदार था। वह किताबें ला लाकर स्त्री को दिया करता कि उसकी आंख कान कुछ खुले। जयावती ने यही कहा था दिन में सबके सामने तो पढ़ नहीं सकती, इसलिए छिपाकर रात में। तुझे पढ़ने का शौक है? यह सुनकर वह तो एक लाइब्रेरी का सदस्य बन गया है। हंसकर बोला, अपने उस रोशनदान के रास्ते ही उसे पहुंचाओ। जयावती की उम्र 13-14 की, ब्याह हुए 3 साल हो गए, इसलिए पति के किस्से उसके पास है, उन्हीं किस्सों का उत्साह है उसे। उसके मुंह से पति के किस्से सुनकर स्वर्ण स्पंदित होती थी और सोचती, ताजुब है, ये एक ही घर के हैं। विवाह के बाद अवश्य साल भर तक स्वर्ण को बहुत सख्ती से रखा गया था। स्वर्ण को सास अपने साथ सुलाती थी। नेहर की बला तो थी नहीं, इसलिए लिहाजा घर बसाने का प्रश्न भी नहीं हुआ, नहीं तो 1 साल तो वहीं रहना था। परंतु साल भर के बाद जब स्वर्ण ने यह परम अधिकार पाया, रात का अधिकार, उस परम सौभाग्य को उसने परम आनंद से लिया था। वह इतिहास भी लिखने का है, लिखकर प्रकट करने का है। हाथ में कलम लिए बड़ी देर तक सोचती रही वह, फिर धीरे धीरे कलम को रख दिया। फिर जयावती से ही शुरू किया। जयावती कहती, शुरू में डर लगता है री, फिर सब ठीक हो जाता है। और देख, घर में यही आदमी तो केवल अपना है, इसलिए उसी पर जी लगा रहता है। देख लेना, तुझे भी ऐसा ही होगा। स्वर्ण कहती, हूँ, वह तुम्हारे पति जैसा है ना? स्वर्ण को उस लड़के जैसे जेठ पर श्रद्धा थी, स्नेहता, सम्मान था। जयावती के सखित्व के नाते उसे ठीक जेठ भी नहीं सोचती थी, मानो बांधवी के पति का ही नाता मानती। जब तक स्वर्णलता उस पुराने घर में थी, जिंदगी की सख्त दीवार में उसके लिए एक रोशनदान था, पर वह रोशनदान भी बंद हो गया। जेठ के बेटे और देवरों से झगड़ा झंझट करके, मामला मुकदमा लड़कर आखिर अपने हिस्से की कीमत लेकर मुक्तकेशी ने नए मकान की जुगत की। जयावती से मिलने जुलने का रास्ता बंद हो गया स्वर्णलता का। बहुत दिनों बाद स्वर्णलता ने फिर रास्ता निकाला, लेकिन तब उस आनंदमयी जयावती के दर्शन नहीं मिले। फिर भी आजीवन संबंध है, बाहर का ना हो, हृदय का तो है। इसलिए स्वर्णलता की जीवन कथा रोशनदान से आती हुई मुट्ठी भर रोशनी की कहानी शुरू हुई। जयादी घूम फिर कर केवल अपने दुल्हे की बात करती, कैसी शरारत करता है, खिजाता है, फिर कभी कभी स्त्री के कसूर को अपने ऊपर लेकर उसे गुरुजनों की डांट फटकार से बचाता है, और उसकी नैहर जाने की बात उठते ही कैसा मुंह लटकाकर डोलता फिरता है, बोलता नहीं है, यही सब। उससे अपना कुछ भी मिलता मिलाता नहीं। मेरे जीवन में नेहर नाम की कोई चीज़ ही नहीं, और कसूर अपने ऊपर लेना, बल्कि इसका उल्टा। माँ से अच्छा लड़का कहने की ताक में मेरा पति मेरा दोषी दिखाता फिरता है। देखता है ना, माँ इसी से सबसे अधिक संतुष्ट होती है। ठीक है, वही करो, माँ की दुल्हरा बनो। परंतु वही आदमी जब बीवी को दुलाराता है, मारे गुस्से के तन बदन में आग नहीं लग जाती? दुलार क्या, हाथी जी में आता है कमरे से निकालकर रास्ते पर भाग जाऊं कि छत पर चली जाऊं, ठंडी हवा में अकेली पड़ी रहूं। उफ, कैसी सजा। अच्छा जयादी, मेरे पति भी क्या ऐसा ही है? ऐसा ही हो सकता है भला? होता तो क्या जयादी
खुशी से वैसी इतराती कैसे? मेरा ख्याल है उसका पति जरूर ही भद्र है, सभ्य है, भला है। पीली पड़ गई बही के एक पन्ने में इतना ही लिखा था। उस पन्ने की ओर ताकती हुई सोचने लगी स्वर्ण, क्या उम्र थी उस लड़की की? किंतु यह किसी ने नहीं सोचा, बल्कि सास की सहेलियों ने आकर फुस फुस करके बातें की। फिर गाल पर हाथ रखकर कहा, हाय राम, ऐसा? फिर तो बहू बड़ी वैसी है। बेटे का ब्याह करके तुम्हारा तो खूब हुआ। स्त्रियां ही तो स्त्रियां की शत्रु हैं। गृहिणियां यदि जरा भी सहानुभूतिशील होती, तो कुछ भी ममतामयी होती, तो शायद समाज का चेहरा ही और होता। सो नहीं, वे अत्याचारी पुरुष समाज की सहायता ही करती हैं कि पुरुष वर्ण समाज शोध के गठन के समय स्त्री जाति की ईंट चूना सुर्खी के सिवाय कुछ नहीं समझता। चुनाई के समय वह सब समय जैसी जरूरत वैसा ही उपयोग करता है। लावारिस विधवाओं का दायी दायित्व कौन ले उनके रोटी कपड़े का भार? इसलिए उन्हें जलाकर मार दिया, समस्या हल। देश में स्त्रियों की संख्या अधिक है, पुरुषों की कम। एक एक पुरुष की कई कई ब्याह, समस्या मिट गई। हो सकता है इसी देश में भविष्य में ऐसा भी हो दिन आए कि पासा पलट जाए, तब ये समाजपति ही निर्देश देंगे, सभी स्त्रियां द्रौपदी बने, वही महापुण्य होगा। कभी बाल विवाह की आवश्यकता थी, इसलिए बेटी के साथ बाद ही सामने प्रलोभन बिछाया जाता। कन्यादान करके पृथ्वी दान का पुण्य मिलेगा, गौरी दान का पुण्य। वैसा नहीं करने से 14 पुरुष तक नरक में जाएंगे। अर्थ समस्या, अंश समस्या के कारण कन्यादान के पुण्य लाभ की से समाज में मिटती जा रही है। लिहाजा जब 14 पुरुष नरक में नहीं जाते, शायद ही ऐसा दिन आए जब यह समाज कहेगा बाल विवाह बुरा है, बाल विवाह महापाप है। जाने किस देश में तो खाद्य समस्या के समाधान के लिए जन्मते ही लड़कियों को मार डालते हैं। कहीं मुल्क में वे जनसंख्या बढ़ाएं और वहाँ बांझ होना एक बहुत बड़ा अपराध है। स्त्रियों को शतपुत्र जननी होने को उत्साहित किया जाता है। कौन कह सकता है पासा पलटे? बहुत बच्चों वाली को फांसी पर लटका दो, औरतें ही तो सब तोड़ फोड़ है। किंतु इस पुरुष जात में बोलने की वह चातुरी है कि स्त्रियां सोचेंगी वही ठीक है, यही धर्म है, इसी में मेरे इहकाल परकाल का भला है। पति परम गुरु, पति से बढ़कर देवता नहीं। धोखेबाजी, चकमेबाजी। परंतु कब तक चलेगा? औरतों की आंखें नहीं खुलेंगी क्या? कौन जाने, शायद ना खुले, या खुले भी तो चालाक जात फिर कोई दूसरी चाल चल ले। यहाँ हम देखेंगे कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। ये किस तरीके से लेखिका ने समझाया है। मूर्ख हैं, घोर मूर्ख हैं। इसे पता चलता है कि अहंकार क्या तोड़ फोड़ कर चलाती रहती है। सोचती हैं, आह कितनी मूल्यवान हूँ मैं, तुझे प्यार करता हूँ, मेरी पूजा करता है, मेरा श्रृंगार करता है। मेरी देह तो उसके सोना जमा करने का संदूक है। यह नहीं सोचती मेरा सास श्रृंगार तो उसके ऐश्वर्य का विज्ञापन है। ये ख्याल नहीं होता कि मैं गहने कपड़े से लुभाती हूँ, प्रेम के प्रकाश से मोहित होती हूँ। छी, यूं ही कह रही हूँ कि परले सिरे की बेवकूफ़ है।